जब मैं इसके घर पहुंच गया तो मुझे इसकी अहलिया नज़र आई और मुझे इसकी अहलिया बहुत पसंद आ गई। अब जब भी अपनी अहलिया के साथ होता है उस वक्त ये नहीं होता हूँ मैं होता हूँ उसकी। यार मैं बहुत सारे लोगों की बड़ी गलत फहमी है कि वो सिगरेट छोड़ने के लिए वेप पकड़ लेते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वापस सिगरेट पकड़ लो क्योंकि मेरी नज़र में वेप से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं है। अच्छा, मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी ना और मैंने जब आपका ये लुक देखी सही। तो पहला मेरा भी इंप्रेशन ये था कि यार ये बंदा मुस्लिम है भी या नहीं, क्योंकि बिस्किट नहीं खाओ भाई खुदा के वास्ते चाय के साथ। चाय के में आप साथ जब बिस्कुट डिबो के खाते हो ना वो आपकी सतिया नाश कर देते हैं, आपको एसिडिटी गैस बेनते हो जाती है उससे। तो मैंने कहा कि यार खुदा ना खास्ता कोई जिन असरात के मसले तो नहीं आप जहाँ पे रहते हो ये और वो। कह रहे नहीं, लेकिन मैं जब से शिफ्ट हुआ गुलशन से यहाँ डिफेंस में ब्लॉक 7 में हमारे साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। मेरी वालदा की भी बड़ी तबीयत ख़राब रहती है, मेरी भी प्रॉब्लम है ये वो। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? कहते नहीं कुछ नहीं है, बस छत में किसी की चलने की आवाज़ आती है। मैंने कहा क्या? अच्छा, पूरी बॉडी में से हो रहा है मेरे ना, घबराहट हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ वो बिल्कुल निकल रहा है, फारिग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। अच्छा इन्होंने पकड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है ना, ये आप देख सकते हैं, आज़म भाई इनका नाम है। हिजामा किंग पिन के नाम से जो है ना लोग इनको जानते हैं। इनका एक इंस्टाग्राम पे पेज है, बिज़नेस है और इनका क्लिनिक है बेसिकली। तो हिजामा किंग पिन एक्सपर्ट आज हमारे सामने बैठे हैं। और क्योंकि हिजामा रिसेंटली हमारी ज़िंदगियों में आया है, मतलब मेरी, दानियाल की और हम लोग की ना, तो हमें इसके फ़ायदे भी पता चले और एक अवेयरनेस हुई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना अवेयरनेस के लिए यहाँ पे हिजामा को लेके नहीं की गई हैं। सही। तो उसी हवाले से कुछ सवालात थे, कुछ कन्फ्यूजन्स थी, तो सोचा कि यार आज़म भाई की जो है ना वो हम कहते हैं खिदमात जो है ना लें। तो कैसे हैं आज़म भाई? ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। यार इतने फिट रहते हैं आप माशाल्लाह, क्या यार चक्कर रहना है? पड़ता है, एक तो शुरू से ही थोड़ा से फ्रीक है हाँ फिटनेस के। दूसरा है कि लोगों को बोलते हैं हम जब हिजामा करते हैं सही। फिटनेस का ख्याल रखने के लिए। अब खुद ही मेरी फिटनेस ख़राब होगी तो मैं अगले बंदे को क्या बोलूँगा यार। अच्छा, हिजामा के लिए दीनी तालीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेडिकल साइंस भी? यार ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। हिजामा एक मेडिकल फील्ड है। अगर कोई नॉन मुस्लिम भी आपका हिजामा कर रहा है उसके पास एक्सपर्टीज़ है, आप बिल्कुल उससे कराइए, कोई मत झिझकें। अच्छा। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक इस्लामिक फील्ड है या मुसलमानों के पास इसका राइट है, ऐसे ही। या आपको बहुत दीनी होना चाहिए, या आप अक्सर लोग तो आते हैं कहते हैं वज़ू करना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लोग बिल्कुल ऐसे ही है। गलत है। एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, सेम मेडिकल ट्रीटमेंट खुदा ना खास्ता किसी को कोई सर्जरी करानी होती है तो आप नहीं देखते कि कौन कर रहा है आपकी हाँ सर्जरी, ऐसे ही है, या फार्मेसी में आप जाके किसी से पैनाडोल खरीदते हो तो आप नहीं पूछते उसका नाम क्या है। ऐसे ही है। एग्जैक्टली हिजामा इसी तरीके से ही है। अच्छा, अभी तक ना हिजामा को लेके बहुत सी कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग वो ये कहते हैं ये सही नहीं है, या सही। हर किसी से सही करवाना नहीं चाहिए, मतलब हर किसी को पता नहीं है सही। इसका, ये भी हो सकता है। तो पहले तो ये बताएं, जो हमारी आजकल की मेडिकल साइंस है, इसने कितने अरसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट किया या इसको बोला कि हाँ भाई ये है या इसका फ़ायदे हैं? देखिए एलोपैथी में बहुत 50-50% चीज़ें हैं इस चीज़ की। अच्छा मज़े की बात ये हिजामा एलोपैथी से पहले हो रहा है क्योंकि आप सल्लम से भी पहले हो रहा है। हाँ अगर आप एशियन इजिप्ट में देखोगे तो आपको वहाँ अभी जो फ़ेरोज़ की इजिप्ट में लगे उसमें भी आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे भी हिजामा होता था। सही। और चाइनीज़ तो 5,000 साल पहले से करते आ रहे, इतना पुराना हिजामा, ओह, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। सही सही सही। तो ये उस वक्त एलोपैथी आई भी नहीं थी। अब जो है बहुत सारे हैं जो हम अब दुबई में मैं ऐसी फीमेल डॉक्टर्स को जानता हूँ जो कि नॉन मुस्लिम है और उन्होंने मेरी वाइफ के पास भेजा है क्योंकि फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए। अच्छा, आपकी वाइफ भी हिजामा मेरी करती है? वाइफ लैला जो है वो फीमेल थेरेपिस्ट है, अरे तो माशाल्लाह से माशाल्लाह। उनका चक्कर दुबई या इधर लगता रहता है। सही सही सही। फीमेल के हिसाब से हम ये कहूँगा कि फीमेल थेरेपिस्ट स्टिल बहुत कम है। मेल थेरेपिस्ट तो ऐसे में आपको गिनती, कोई मेरे पास आता है मैं बिजी होता हूँ बता देता हूँ कि अब यहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ। अनफॉर्चुनेटली मैं फीमेल के लिए नहीं हर किसी को रेकमेंड, इसलिए नहीं कि मेरी वाइफ है, हाँ हाँ। लेकिन उनके पास माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है इस सही चीज़ में। सही सही, ज़बरदस्त। तो अच्छा, तो और क्या क्या चैलेंजेस आपको इस फील्ड में देखने को मिलते हैं जब कोई आपसे बोलता है कि यार नहीं हिजामा नहीं कराना, या क्या डर होता है लोगों का ना? यार देखिए नॉर्मली तो हमारे पास जब कोई कांटेक्ट करता है तो ऑब्वियसली उसको हिजामा करना ही नहीं होता नहीं, है। जैसे अगर हम आप किसी के पास बैठे हुए बैठे हैं हैं और बात हो रही है या इसको लेके, एक बंदे को बहुत क्यूरियस होता है यार कि फर्स्ट टाइम हिजामा कराना है, मैं कराऊं कि ना कराऊं, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जैसे मैं जाएगी, हूँ, हाँ जैसे मैं था। क्या रिएक्ट हो जाएगा, बॉडी क्या करेगी, क्योंकि इन दी एंड आपको नजर आ रहा है खून निकल रहा है बॉडी से, आपकी बॉडी में कट लग रहा है, कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, अब सुई भी लगती है, बंदा थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है आज के ऐसा दौर ही है। में। तो वो एक रहती है बंदे को कि यार क्या प्रॉब्लम होगी इसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कहते हैं एक तो हिजामा उसी से कराओ जो प्रॉपर सर्टिफाइड हो हिजामा थेरेपिस्ट, प्रॉपर उसने किसी भी बोर्ड से हो, चाहे अब हम लोग जो है वो दुबई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी सर्टिफाइड है, यहाँ से भी सर्टिफाइड है सिंध के बोर्ड से। पहली चीज़ तो अब ये देखो। दूसरा है कि आप किसी से हिजामा कराए तो बंदा बोले नहीं कि आए बैठ जाइए यहाँ आपका हिजामा स्टार्ट कर देंगे, ये तरीका गलत है। वो आपसे पहले आपकी मेडिकल पूरा बैकग्राउंड ले, आपसे पूछे क्या मेडिसिन खाते हो आप। बहुत सारे लोग कुछ मेडिसिन खाते हैं जिसकी वजह से फिर हमें उनको अवॉइड करना पड़ता है, उनका हिजामा नहीं कर सकते या फिर उनका डिले करना पड़ता है।
सेम एज इट आपकी बहुत सारी ऐसी मेडिकल इश्यूज है इसके लिए हम उनको रुकवा लेते हैं। सही। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली हाँ, एक बंदा जब होता है डरा हुआ होता है हर बंदा, मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार कराया था तो मैं भी डरा हुआ था। सही है। मैं तो आज भी डरता हूँ क्योंकि मेरा हिजाब मेरी बीवी करती है तो तो बदला ना हाँ, ले। तो वो जो है अब ये रहती है आपकी चीज़ जहन में यार कि यार पहली बार क्या हिजामा यार हो रहा है, बेगम को ये वाला गिफ्ट मैंने नहीं दिया था, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है वाला 2-3 दिन मैं दिन उसको मॉल लेके नहीं गया था और हिजामा का टाइम आ गया है, नहीं काम कर लेना। हाँ, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ही है। तो वो जो है अब हम जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट करते हैं, ज़ाहिर है हम अक्सर जो है जैसे आपने भी देखा होगा हम बात करते रहते हैं, सब पूछते रहते हैं तो कि मेडिकल चीज़ें, ये चीज़ें, वो चीज़ें, तो बंदा थोड़ा बिजी रहता है। फिर ज़ाहिर है उसको आपको पूरा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। आप कब लगा रहे हो, एक चीज़ शेयर कर रहे हो उसके साथ कि भाई खुदा ना खास्ता अगर आपको ज़रा भी कुछ प्रॉब्लम हो, हल्का सा भी लगे कि डिजीनेस है, वीकनेस है, वॉमिटिंग आ रही है, बहुत पेन हो रहा है, कोई भी चीज़ आपको 1% भी एबनॉर्मल लगे, तो आप जो है वो हीरो मत बने, आप साफ साफ बता दीजिए कि यार मुझे प्रॉब्लम हो रही सही। है। अच्छा, एक बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करूँ ना कि एक सही हिजामा वाला आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा सही है, ऑथेंटिक है? क्योंकि देखिए बोर्ड लगे होते हैं सही कि हम आपको करेंगे। इवन के लोगों का बिलीव ये होता है कि जितनी बड़ी दाढ़ी है, जितना बड़ा मौलवी है ना, वो सही सबसे अच्छा बेहतर जानता होगा। जानते भी होंगे, बिल्कुल जानते मगर हो। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ये सही तो नहीं है ना, वैलिड नहीं है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत मैं है। भी कर सकता हूँ अगर मैं सीख लूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी पहले मैं पोनी बन बांधता था तो अक्सर लोग क्लिनिक में आके मुझे देख के थोड़ा सा बोलते थे हिजामा आप करेंगे, अच्छा। अच्छा आपसे भी करा लेते हैं, तो वो मुझे अंदाजा होता था कि इस पे में क्या है। नहीं, अच्छा, ये एक बालों ने तो का मुझसे पूछा भी कि यार आप मुसलमान हैं कि आप क्रिश्चियन हैं? अच्छा, मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी ना और मैंने जब आपका लाइक ये लुक देखी, सही तो पहला मेरा भी इंप्रेशन ये था कि यार ये बंदा मुस्लिम है भी या नहीं। क्योंकि देखिए आजकल तो बहुत, क्योंकि एक तो आपका है भी डीएचए में आई गेस ना, हाँ, मेरा क्लिफ्टन तो वो लोगों को होता है कि यार शायद हो सकता है कोई बाहर से लोग आते हैं, वो उसको सही एक्सपर्टीज को बिल्कुल लेके चल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये बाल पहले तो बताए नेचुरल है या ये तो मेरे नेचुरल बाल है कैसे यार इतने चमकते हुए यार, वाइट? तो मैंने आज तक कभी देखे नहीं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से जेनेटिक भी है, थोड़ा दुबई के अच्छा। पानी की मेहरबानी है। दुबई का पानी है या तो गंजा कर देता है या फिर सफ़ेद कर देता सही है। है, सही है। फिर मैंने ज़ाहिर है बहुत यंग एज में मेरे बाल जो है वो वाइट होना शुरू हो गए थे, तो मेरे ख्याल से 12-15 साल मैंने कलर किया होगा। अब मेरी ग्रोथ थोड़ी तेज़ है। अच्छा, दाढ़ी के नहीं हुए? तो नहीं, दाढ़ी पूरी नहीं है, दाढ़ी इधर उधर सर्किल की है तो वो थोड़ी हल्के अजीब किसी- लगती है, इसलिए मैं उसको हाँ। मज़े की बात है मैं दाढ़ी डाई करता हूँ, बाल ओरिजिनल। लोगों को लगता है दाढ़ी जो है इसकी ओरिजिनल है, बाल डाई करता यही है। यही लग रहा है शायद उल्टा ऐसे ही ना। हिसाब है मेरा भी मेरा पहले इसमें। यही था। अच्छा, तो खैर बात हो रही थी कि हम एक सही हिजामा वाले को कैसे पहचान सकते हैं, या उसकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें नज़र में रखना है कि भाई हाँ ये बंदा सही है। देखो, सबसे पहले तो आप ऑफ कोर्स गूगल पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है, आप सबसे पहले तो देखो ये बंदा सर्टिफाइड है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर बंदा सर्टिफाइड है, आप तो फेक भी बन जाते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, सिन बोर्ड वगैरह तो उससे फेक नहीं बन सकता। चले अगर वो फेक भी बन जाता है, आप नहीं, ये किसी तो से एक आम आवाम का जो भरोसा है आम ना आम गवर्नमेंट को सिंपल ही लेके। फ़ोन करें। आप एक हो, आपने किसी को फ़ोन कर दिया XYZ को कि भाई मुझे मुझे हिजामा कराना है। अब वो बंदा आपसे कहता है कि आपकी डिटेल लेता है, आपने पहले कभी हिजामा किया है, कोई मेडिकल इशू है आपको, कोई मेडिसिन ले रहे हो आप, इट मीन्स कि उसको मेडिकल थोड़ा नॉलेज है। अब आप उससे मेडिसिन बताओगे और उसी को बता देगा आपको नहीं यार ये तो ब्लड थिनर है या ये एंटीबायोटिक है, इट मीन्स कि उसके पास मेडिकल बैकग्राउंड है उसका। समझ गया। तो मोर देन 50% आपको कन्फर्म हो जाएगा हाँ इसको हिजामा आता है। दूसरा ये कि आप ज़ाहिर उसने पहले भी लोगों का हिजामा किया होगा, कहीं ना कहीं से रिव्यूज़ मिल ही जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ना बुला ले उठा के, वो आपको प्रिकॉशंस बताएगा। दूसरा ये कि जब आप हिजामा करते हैं तो आपका दूसरा सवाल अक्सर लोगों का ये होता है हिजामा के टाइम पे, हिजामा के बाद अब मैं दोबारा कब आऊँ, ठीक है। जिनको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना, वो तो आपका हर महीने हिजामा करते रहेंगे पैसे बनाने के लिए। जो पैसे बनाने के लिए भी नहीं, मतलब उनको लगता है कि वो चल एक सुन्नत चीज़ है तो उसमें शिफा होगी। गलत अच्छा, तरीका ये भी होता है। आप डायबिटिक वाले को जो है वो शहद नहीं खिला सकते, क्योंकि डायबिटिक है वो भी, आप उसको कितना शहद खिलाओगे उसके लिए नुकसान हो जाएगा, जबकि कितनी बड़ी शिफा है उसमें इलाज है। इसी तरीके से हिजामा एक टाइम पीरियड तक होता है, ऐसा नहीं कि आपने बार बार किसी का हिजामा कर दिया। मेजॉरिटी आपको गाइड करता है। मेरे केसेस में मेजॉरिटी में लोगों को हिजामा से ज़्यादा लाइफस्टाइल पे फोकस करने के लिए कहता हूँ। हाँ, जब ज़रूरत होती है हिजामा तभी मैं उनको कहता हूँ करने के लिए। मतलब खाना पीना सही रखें और डाइट को सही डाइट रखें। ये मेन चीज़ है। देखिए आपकी फोकस है, हालांकि वो जितना बीमार रहेगा हमारे लिए उतना फ़ायदा, लेकिन ये कोई ठीक चीज़ नहीं है ये आपके लिए, अगले बंदे के लिए, क्योंकि बंदा कहीं ना कहीं ये सोच के आ रहा है कि यार ये आप वसल्लम की सुन्नत है, तो ज़ाहिर वो जिससे करने आ रहा है, अगर आप खुदा ना खास्ता कोई भी चीज़ इधर उधर करते हो तो बिला वजह उसके जहन में कुछ जाएगा। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए बंदे का जिससे आप हिजामा करा रहे हो, बेसिक एनाटॉमी उसको पता होनी चाहिए। अक्सर हिजामा वाले को शायद ये भी नहीं पता होगा कि पेनक्रियाज होता किधर है और करता क्या है। क्या चीज़? क्या पेनक्रियाज एक आपका ऑर्गन है जो कि इंसुलिन वगैरह आपकी कंट्रोल करता है। मेन शुगर के पेशेंट के नॉर्मली शुगर के पेशेंट को पता होगा, आई थिंक उर्दू में इसको लुबलुबा कहते हैं। सही है। अब अगर उसको बेसिकली यही नहीं पता ये ऑर्गन है क्या, करता क्या है, काम क्या है,
तो उसके बाद बेसिक एनाटॉमी नहीं पता उसको क्या है। अब उसको उसका प्रेशर पॉइंट अगर या तो ज़ाहिर किताबों से पढ़ लिया होंगे प्रेशर पॉइंट कहाँ पर होते हैं, लेकिन उसको पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देनी है। एक पेशेंट मेरे पास आया कि उसको सर पे दर्द है, वो हिजामा करा चुका है 2-3 दफ़ा, लेकिन कह रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपके पास इसलिए आया क्योंकि मैंने गूगल में रिव्यू वगैरह देखे, ये सब चीज़ें वीडियो देखी है। जब मैंने उसको पूछना शुरू करा तो मुझे पता लगा कि भाई उसको एसिडिटी गैस का मसला है। मैं सर उसका कितना ही सर पे हिजामा कर लूँ उसको कुछ नहीं होने वाला जब तक उसकी एसिडिटी गैस ख़त्म नहीं होगी। तो उसको पहले एसिडिटी गैस से मुताल्लिक इलाज करना है, उसके जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो करने हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए यार कि एक बेसिक क्या चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा फिर अक्सर हिजामा आपको मोर देन 80% केसेस में आप जब हिजामा करने कहीं भी जाओगे, बहुत बड़े बड़े इदारे में नाम नहीं लेना चाह रहा, वो आपसे पूछेंगे आपको हिजामा कहाँ करवाना है। आपसे कोई ये सवाल करे ना, आप सीधा अपने कदम उल्टे लो, चले जाओ वहाँ से कि कहाँ करवाना अगर है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको हिजामा कहाँ करवाना है। अगर वो आपसे ये पूछता है आपको हिजामा किस लिए करवाना है, मेक सेंस। देखो आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपसे डॉक्टर अगर पूछेगा जी मानिए आपको कौन सी एंटीबायोटिक चाहिए या कौन सी दवा चाहिए, तो आप बोलोगे भाई ये मैं थोड़ी बताऊंगा यार, मैं बीमारी बता सकता हूँ आपको कि मुझे बुखार है, नज़ला खांसी है। सेम इसी तरीके से आप हिजामा थेरेपिस्ट को बीमारी बताओगे कि यार मुझे ये मसला है, यहाँ मसला है, ये प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के लिए हिजामा में कोई फ़ायदा है तो मुझे बताएं, मैं कराऊँ। सही। या आप कहोगे कि नहीं यार मुझे जर्नल हिजामा करना है, आप मुझे जर्नल हिजामा करो और उसके बारे में गाइड करो कि जो आप कप्स लगा रहे हो, हम 12 कप लगाते हैं, 12 के 12 कप्स हम किसी रीज़न से लगाते हैं। मोर देन 90% केसेस में मैंने जब किसी के ऑर्गन्स पे कप्स लगाए हैं और मैंने उनको बताया है कि आप पानी कम पीते हो क्योंकि उनकी किडनी वीक नज़र आ रही होती है, वो पीते हैं पानी कम, किसी के लंग्स ख़राब हैं, किसी का लिवर ख़राब है, पता चल जाता है ऑर्गन्स वीक। पता चल जाता है। नहीं और कुछ स्पेसिफिक कलर्स वगैरह आपकी बॉडी में होते हैं, खून का ब्लड का रंग देख के आप उससे बता वो सकते हैं डिफरेंट कि उससे कौन सा अंदाजा ऑर्गन होता क्या है। मसला कर जब रहा है। स्किन पे आपके जो कलर आ रहा होता है ना, उससे अंदाजा हो जाता है। बहुत आउट ऑफ 8 केसेस तो पता है कि हमें, हाँ वो बंदा खुद बोल रहा होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। मतलब अगर मैंने अपर बैक पे लगाया और उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ कोई कई प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट है आपका, तो हम उसको कहते हैं कि इसको शक दूर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराओ। आपको शायद फैटी लिवर हो सकता है, आप अपनी LFT वगैरह कराओ, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाओ अपने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि आप ये टेस्ट 100% तसल्ली के लिए आप इसको कराओ। देखो एक तो ये है कि हम जो है ना वो गायनाकोलॉजिस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है और नहीं हो सकते कभी भी। हम किसी सर्जन के नहीं हो सकते, हम GP के भी नहीं हो सकते। ये दोनों फील्ड साथ साथ चलती है। जैसे एक फूड, अब देखो बड़े हॉस्पिटल्स क्या करते हैं आपके, अगर आप दुबई जाओ किसी हॉस्पिटल में तो वो आपको आपका इलाज करने के बाद बोलेगा जी वो हमारा न्यूट्रिशनिस्ट है, आप उसके पास चले जाएं क्योंकि वो आपको खाने पीने की चीज़ें बताएगा, वो भी ज़रूरी है। इस तरह से हिजामा वाला भी यही करता है। किसी को कोई बीमारी है तो हम ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। आज नहीं तो कल आप देखना हॉस्पिटल्स में ये होगा कि जब कोई ट्रीटमेंट होगा तो उसको बोलेंगे कि आप एक काम करो हिजामा भी करा लो। भाई मैं तो ये मकसद ही आपसे ये है कि देखें हम छोटे से लोग हैं, छोटा सा प्लेटफॉर्म है कि अवेयरनेस कहीं से तो क्रिएट होना। हाँ कि ऑब्वियसली भाई आप ये देखें कि हम लोग लाखों रुपया डॉक्टर पे हॉस्पिटल्स में कर देते हैं, एक छोटी सी चीज़ मेरे ख्याल से कितना 250 रुपये 300 रुपये का एक कप लगता है। हाँ एक कप यही स्टैंडर्ड है, 250-300 रुपये 12 भी कप लगते हैं तो मेरे ख्याल से 3000 में 5000 में आपका एक सेशन हो गया और आपको 3 महीने तक ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को तो 6 महीने तक जरूरत नहीं पड़ती यार, वजह क्या होती है ये? किसी ने तो लाइफस्टाइल हेल्दी रखा हुआ, कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा लाइफस्टाइल खराब कर रहे हो आप। देखो अब रमज़ान आपका बड़ा ज़बरदस्त महीना डिटॉक्स करने के लिए, ठीक है, आप जो है सहरी अफ्तारी अच्छी हेल्दी करते हो, पूरा महीना आप तरीके से रमज़ान गुजारते हो अपना, आपको शायद अगले 4 महीने तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है बहुत सारी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएगी। लेकिन आप वही अफ्तारी खोलते हो समोसे पकौड़े और तली हुई चीज़ों से, वो आपका सत्यानाश ऑर्गन कर देती है। फिर तो आपको चांद रात में शाही जामे की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि ज़ाहिर है आपने इतना बॉडी को टॉक्सिन दे दिया बेचारी को। ऐसे ही है कि फिर आप कहते हो नॉर्मली लोग हमारे पास बकरा ईद के बाद आते हैं, वो दबा के गोश्त खाते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बकरा ईद के बाद आते हैं 10 दिन तक खा रहे होते हैं बैठे हुए गोश्त वोश्त, कहते हैं जी अब वो। तो ये सब चीज़ें कि अपना लाइफस्टाइल, इसलिए हम लोगों से कहते हैं फोकस करो। अल्लाह ने फार्मेसी हॉस्पिटल आपके जिस्म के अंदर बनाई हुई है, ये ऑर्गन्स ही आपके फार्मेसी हॉस्पिटल का काम करते हैं। सही। जब इनको मिसयूज़ करते हो आप तो फिर आपको बाहर की फार्मेसी हॉस्पिटल की ज़रूरत पेश आती है। उनको हेल्दी रखने का मेजर 3 काम है। खाना पीना आपको जो खाना है खाएं, घर से खाएं, कोई ना कोई 45 मिनट की आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, अपना रनिंग करें या आप स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, या कोई क्रिकेट खेलता है बहुत अच्छी बात है, हफ्ते में 4 से 5 दिन खेलें। तीसरा ये कि कराची वालों के लिए बड़ा मुश्किल है जल्दी सोना।
ये बहुत मुश्किल है। 10 बजे से पहले मैं किसी को बोलूँ कि आप सो जाए, मुझसे बोलता है सर आप पागल हैं। क्योंकि स्कूल का बच्चा आज का 12 बजे नहीं सो रहा कराची ऐसा का ही यार, ऐसा ही है, इसलिए तो देखिए आप बीमारियां कितनी पैदा हो रही है। देर से सोने की, ये देखे ना, ये आप देखो बॉडी बता देगी, चेहरा बता आपकी देगा आपका। आप कुछ खराब खाओगे ना, या तो आपको एलर्जी हो जाएगी, या तो आपके दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, या तो आपके यहाँ ये स्टार्ट हो जाएगा, या बैग जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट है भाई, वो आपको बता देगी कि अब इससे आगे जाने के लिए मर्जी है देख लो। मैं जिस तरह गाड़ी आवाज़ करना शुरू करती है ना, ऐसे इंजन ही को बता ऐसे रहा ही, होता है कि भाई सिग्नल आ रहा है दिखा दो गाड़ी, सही। तो आपकी बॉडी बता देती है आपको कि आप खराब कर रहे हो कुछ ना कुछ। हम्म। ऐसे बिला वजह नहीं होती कोई भी चीज़। अच्छा आजम भाई, अगर हिजामे की बात हो रही है हमारी, कोई ऐसी 5 से 6 बेसिक बीमारियां आप बता दें जो इंसान को नॉर्मली घर में हो जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम, पेट में दर्द है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, या सही चेस्ट में कोई इन्फेक्शन या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या स्टमक में कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, सही। कौन कौन सी चीज़ों पे हिजामा ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर जाता है किसी भी हॉस्पिटल जाने से पहले? तो मतलब एक ट्राई करके देखें, क्योंकि पहला तो ये होता है ना यार, हॉस्पिटल भागें हाँ डॉक्टर ऑब्वियसली। के पास, तो उससे पहले अगर हम हिजामा करते हैं तो क्या? देखो मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी भी स्टिल ऐसे बहुत सारे हमारे जितने नहीं, भी किसी ने पेशेंट्स हैं। यकीन करे ना करे, हम एक बात रखें हाँ देखिए सामने। मेजोरिटी पेशेंट्स होके आए हुए होते हैं कहीं ना कहीं से ना, जब इलाज नहीं हुआ हाँ होता हाँ बेचारों हाँ का। हाँ हाँ, हाँ उसके अलावा हाँ, अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन हुआ हुआ है, ओवर थिंकिंग। हाँ हुआ हुआ है, होता है हर दूसरे बंदे को हुआ हुआ है, आप हिजामा कराओ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ फीमेल्स का हम्म वो बहुत, उनके जितने भी इश्यूज होते हैं साइकिल से रिलेटेड होते हैं, जो भी होते हैं उनके आजकल बहुत बढ़ चुके हैं। आप हिजामा कराओ उसका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। हम्म। एसिडिटी गैस किसी को हो रही है, क्योंकि एसिडिटी गैस के सिम्टम्स बहुत अजीब अजीब से होते हैं। अक्सर बंदा कहता है हार्ट में पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो ऐसा रहा है, ही वो है। हो रहा है, तो आप कराओ उसके भी रिजल्ट अमेजिंग है आपके। हेडेक हम्म। के, माइग्रेन के, सर के दर्द के लिए आप कराओ। अच्छा, ये सर में लगेंगे कप्स? ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा हम उसको जो है वो चेक करते हैं कि सर का दर्द हो क्यों रहा है। एक तो हम्म। मैं अच्छा, माइग्रेन वो का अभी पेशेंट हूँ जैसे। लेटर लेटर ऑन हम लोग करेंगे भी ना उसको, हाँ तो मैं आपको दिखाएंगे। एग्जैक्टली मैं आपको असल बताऊंगा में क्या हम है लोगों का प्लान ये है कि अभी हम लोग हिजामा करेंगे, मेरे इंशाल्लाह। ऊपर होगा, और वो आपको कप्स बाय कप्स जो है ना बताते रहेंगे कौन सा एग्जैक्टली पॉइंट किस चीज़ के लिए, और मजीद नॉलेज जो है ना वो आज आपके भाई, भाई बॉडी चाहिए वो वाला नहीं था मुन्ना भाई हाँ में, एग्जैक्टली। कि भाई बॉडी चाहिए, तो भाई बॉडी मिल गई, भाई दुबई से आई है बॉडी। तो अच्छा खैर, ये होता है माइग्रेन में बड़ा हेल्प करता हाँ है, माइग्रेन इसके में बहुत अलावा हेल्प जोड़ों के करता है। दर्द में कुछ होता है? शियाटिका में बहुत हेल्प करता है, ये शियाटिका क्या होती है? बहुत बढ़ गया यार। शियाटिका मैं बता देता हूँ लोगों, शियाटिका? शियाटिका अर्कुनिसा भी कहते हैं उर्दू में इसको। मैंने वल्लाह पहली दफ़ा सुन रहा अच्छा हूँ। आपकी शियाटिका। आपके जिस्म में 2 नसें होती हैं, सबसे लंबी होती है आपके लोअर बैक से स्टार्ट होती है, आपके हिप ग्लूट से होती हुई आपके पैरों के नीचे तक जाती है। ये शियाटिका ये कहलाती है? शियाटिका पेन है। मर्दों को नॉर्मली मैं बताता हूँ किस लिए होती है। एक तो हमारे बाइक बहुत चलाते हैं इसलिए होती है, दूसरा है कि पर्स हम पीछे रखते हैं जब हम बैठते हैं तो हमारे ग्लूट्स हाँ हाँ हाँ, पोजीशन मैं कभी पोस्चर नहीं ठीक रखता, नहीं होता। मैं कभी नहीं रखता हाँ वॉलेट। ये मैं हमेशा मना करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो लोअर बैक की हड्डी है ना, टेल बोन की है, वो फिर आपकी डिजेनरेट हो जाती है। जब वो वॉलेट होती है तो रखने वो से इतना किसी बड़ा नुकसान हो सकता है? टाइम लगता है, वो फिर आपकी राइट या लेफ्ट की तरफ जो आपकी शैटिका वेन जा रही है उसको दबाती है। वो फिर जाती नहीं है कहीं, वो आपको टाइम बीइंग के लिए ठीक होगा, फिर प्रॉब्लम होगी। ये मैंने समझ गया बहुत मैं। रेयर देखा है कि किसी की शैटिका प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए। होंगे केसेस ऐसे, लेकिन मेजोरिटी 6-6 साल तक नहीं होता, लेकिन फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ओह, जहाँ वो पोस्चर ख़राब करेगा अपना। सही। उसका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है मतलब उसकी। उसमें काफ़ी फ़र्क आ हाँ जाता है। उसमें काफ़ी ट्रीटमेंट। जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, डिपेंड करता है जॉइंट्स पेन हो क्यों रहा है। हम्म। क्योंकि जॉइंट्स पेन अगर आपको विटामिन डी की वीकनेस की वजह से, तो आपको विटामिन डी का कोर्स करना या पड़ेगा। आप बैठे हुए गलत हैं, जो अपना काम हाँ दिन भर अब की रूटीन नॉर्मली होती है। बंदा है, वो एक रनर भी है, आते हैं वो कहते हैं कि यार करो, उसमें उनको बहुत रिलीफ मिल जाता है। जिम हम्म। वाले एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके लिए वो करते हैं, बहुत रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, आपको पता है सबसे पहले जो मैंने ये मतलब मेरी ज़िंदगी में हिजामा की जो नॉलेज आई वो कैसे आई? मैंने एक वीडियो देखी थी आमिर खान बॉक्सर की, आमिर खान की, अच्छा अच्छा वो सही। असल वायरल हुई थी, जिसमें ना उसको कप्स लग रहे थे। सही तो बहुत से लोगों ने देखा कि भाई ये हो क्या रहा है ये, क्योंकि मैं एग्जैक्टली। ये देख रहा है इतने बड़े बड़े कप्स, उसमें खून है, ये क्या हो रहा है, मतलब ये कौन सा इलाज है ना। तो पता चला कपिंग थेरेपी, सही फिर उसको बताया गया कि हिजामा है ये, और ये जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है हमारे। तो मेरी और क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये क्या चीज़ है जो हमें पता ही नहीं है यार। हाँ बहुत सारे लोगों को उसको बिल्कुल नहीं पता। मैंने अच्छा, पहली बार 2006-7 में कराया था, यहाँ पे सर पे कराया था, मैं माइग्रेन का पेशेंट हूँ। सही। तो मुझसे बहुत से लोगों ने क्या किया तुमने, मैंने कहा पता ओह, है हिजामा है ये तो। मतलब आप वो एज अ, पहले तो रिफ्यूज़ कर दिया, ये वैसी कोई सुन्नत नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है यार 1400 साल गुजर चुके। अरब में बहुत होता है। समझ गया। अरब देखो कल्चर वाइज का भी चक्कर है। हम्म। अरब में तो इतना होता है कि जैसे मेरे जॉर्डन वगैरह के जो दोस्त थे दुबई में, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ हर दूसरी औरत को हिजामा करना आता है। जैसे हमारे एक दौर घरों में में आता है लोगों को? जैसे हमारे यहाँ जो है हर दूसरे
घर में औरतों को जो है वो कपड़े सीने आते थे, हाँ, एक हाँ, ज़माने में ऐसे थोड़ा ही कम है, हो गया, ऐसे ही है। यानी वहाँ पर हर दूसरी औरत को आता था हिजामा करना, ओके। इतना कॉमन उनका था, कोई मसला वो बिठा दिया हिजामा कर दिया। अच्छा, और कौन कौन से मुल्कों में बड़ा कल्चर है इसको लेके? यार अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, इत्तेफाक से यहाँ पर जो है वो सबसे पहले, क्योंकि अफ्रीका के कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनसे जो है डॉक्टर अमजद साहब जो है उनका रिसेंटली इंतकाल हो गया माशाल्लाह से, वो ज़बरदस्त उन्होंने जो है उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान में हिजामा इंट्रोड्यूस किया तरीके से, पूरा मेडिकल, वो लियाकत के डीन भी रह चुके हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उनके पास बहुत सारे उनका अपना एक मदरसा भी है, तो टीचर्स थे वो अफ्रीका साइड से भी आए हुए थे, उन्होंने इनको पे बहुत ब्रीफ डिटेल देना शुरू करी, तो उससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई। अफ्रीका वो पाकिस्तान में कितने अरसे से ये इसका थोड़ा सा यार देखो, कल्चर जब हुआ मैंने है? 2006 में कराया था ना, हमारी उसमें जीरो नॉलेज थी। ऐसे ही है। माइकल, मेरा ना तक ख्याल है माइकल फिलिप्स ही नाम है इसका, स्विमर जो है बहुत फेमस स्विमर है ओलंपिक का, उसने 2015 या 16 में कपिंग थेरेपी कराई थी ब्राज़ील में, हिजामा भी नहीं, कपिंग थेरेपी कराई थी, तो लोगों ने निशान देखे थे उसकी बैक में क्या है ये, तो लोगों ने पूछा कि यार ये, फिर जब क्या पूछना चीज़ है शुरू ये? किया तो पता लगा कि हिजामा नाम की भी चीज़ होती है, क्योंकि उस टाइम तक भी आपके गूगल वगैरह 2015-16 में आ चुका था। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त कोई बताता था भी ना हिजामा है ये है, तो लोगों को इतना समझ में नहीं आता था। मसला है कि जब तक गोरा कुछ नहीं करता ना, हमें समझ में नहीं आती, ऐसा जब ही गोरे ने कर लिया ना, हमने बोला हाँ ये कुछ फ़ायदे की चीज़ है, हम करा सकते हैं, अब ऐसे इस ही पे है। सर्टिफाइड हो चुके हैं हम। हाँ। तो उसके बाद फिर लोगों ने जो है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया, कराना शुरू किया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी बहुत सारी, मेरी खुद माइग्रेन की बीमारी ख़त्म ही नहीं होती थी, तो फिर बंदा होता है यार मुझे कुछ भी कर दो यार, सब पे कील ठोक दो भाई मेरे, लेकिन सही कर मुझे दो। ठीक करो किसी तरह ऐसा ही से। है। अब वो इत्तेफाक से जो है हिजामा करा के वो सालों तक माइग्रेन गायब हो गया, तो फिर आप ज़ाहिर शेयर करते हैं दूसरों से, इस तरह से बहुत सारे अब ट्रीटमेंट है आपके, फीमेल्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी आपको सिर्फ हिजामा में मिल रहा है। सही है। जितना हिजामा सपोर्ट कर रहा है कोई नहीं कर रहा। 10-10 साल के पेशेंट हैं, फर्टिलिटी केसेस हैं, औलाद नहीं हाँ हो अच्छा, रही, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि 10-10 साल हो चुके हैं उनको जो क्या है औलाद नहीं हो रही, और औलाद नहीं हो इससे रही। फ़र्क पड़ जाता है? मेरे पास, मेरे अपने जो है 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, कोई सिर्फ मेरे स्टोरी अपने बताएं, बता कोई रहा हूँ स्टोरी यार। बताएं अगर कोई अभी है। मैंने स्टोरी शेयर की है वाइफ की, उनका दूसरा जो औलाद हुई है 16 साल के बाद हुई है। माशाल्लाह। ऐसे ऐसे केसेस हैं। अच्छा। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसको उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया आपकी नहीं औलाद हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हिजामा कोई उसका रूहानी इलाज कर देता है, हम हिजामा से अगेन उनके ऑर्गन्स पे वर्कआउट करते हैं। अगर मेल को कोई इशू है, उनके स्पर्म रिलेटेड इश्यूज है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, हम उससे रिलेटेड काम करते हैं। अच्छा। फीमेल का सेम, जो भी उनके ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज हैं, हम वो इशू रिजॉल्व करते हैं। औलाद तो देखो अल्लाह ही देगा, ऐसे ही ज़ाहिर है। ऐसे ही वाकई में तो उस पे इंसान की कोशिश होती है हम ना भाई। कोशिश करते देखें, हैं कि मेडिकल इशू रिजॉल्व हो आपका। हज़ारों डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ये दवा खा लें आप, ये कर लें, जी, और कैसी exactly. कैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब और ये वो सारी, बिल्कुल, ठीक है ना। IVF तो वगैरह सब लोग कर रहे ये होते सब हैं। जो है ये क्या है, ये लोग इसमें जा रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, जी। लेकिन एक वो चीज़ जो हमारे नबी सालों हज़ारों साल पहले दे के चले गए अपनी बेशक। कौम को, अपने उम्मत को, कि कि भाई फ़ायदा उठाओ इसमें उठाओ कोई फ़ायदा कुछ है ना। अब मैं ये देखता हूँ यार, कितने हमारे जो मौलवी हजरात हैं उनके साथ ज़्यादती है, कि बेचारे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे। सही सही कि बात है। मैंने मतलब यानी कि अक्सर मैंने मस्जिदों में भी सुना है कि हिजामे को लेके पूरी फ़ज़ाइल उसके डिस्कस हो रहे होते हैं जुम्मे से पहले, जो सही। बयान होता है ना, तो उसमें वो बताते हैं क्यों, क्योंकि बेचारे वो ये कह रहे हैं कि यार लोग पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ लगवा रहे हैं सही। बगैर तहकीकात के, और क्या Exactly. क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। आप देखें ना कि यार औलादें आजकल कहते हैं ना कि क़यामत जी। की निशानी है कि बाप अपनी औलादों से डरेंगे, बिल्कुल। तो वो मिजाज जो हो रहे हैं वो ऐसी ऐसी सिरिंजें जा रही हैं, लेकिन जो हमारे नबी ने तरीका बताया हम उसके ऊपर नहीं सोच रहे। एग्जैक्टली। अब गोरा सोच रहा है तो हम सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप गोरा सोचा तो हम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे इसमें होता है तो इसमें बड़ा आप कह रहे हैं कि मतलब जिनके यार रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे लोगों सही के। है, और कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें बहुत फ़र्क आया हो। शुगर में कैसे होता है ये? यार डायबिटिक शुगर पेशेंट वाले को क्या बड़ा करें? एक क्यूरियोसिटी है कि भाई हमारा हिजामा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा बचपन से सुनता रहे कट लगेगा तो मसला हो जाए। मसला हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके डायबिटिक पेशेंट को कट लगेगा तो जख्म भरेगा नहीं। हर डायबिटिक पेशेंट ऐसा नहीं होता। पहली बात, सही है। आपकी बॉडी में लेयर होती है, और बहुत जब तीसरी डीप लेयर पे जब कट लगता है डायबिटिक पेशेंट को, तब जाके उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो भी अगर उसको हो रही हो। और हम तो हिजामा से अपर लेयर में काम कर रहे होते हैं। अच्छा। बहुत बहुत लाइट स्क्रैच तो पड़ता पता है। कैसे चलता है कितनी लेयर्स कट गई जब वो हम पिंच करते हैं उसको? यार वो आप ज़ाहिर गहरा काटोगे तो पता लग जाएगा। नहीं, तो इतना आइडिया कैसे होता है कि एक लेयर? यार ये आपकी प्रैक्टिस जब आप कर रहे होते हैं, जैसे अब हमने कोर्स किया था तो हमने दुबई में सीखा है फर्स्ट टाइम। मैं हर किसी से कहूँगा जो सीख रहा है वो सबसे पहले अपने कट पे ध्यान ज़रूर दे। एक बार आदत पड़ गई ज़ोर से कट मारने की, आप सारी ज़िंदगी ज़ोर से कट मारते रहोगे और निशान कहीं नहीं जाएंगे। आपको याद है दानियाल के टाइम पर ही आपको याद होगा केस दोनों मौजूद थे कि वो निशान कितने लंबे गहरे थे बड़े वो। तो पता लग रहा होता है कि नहीं ये इसकी जो स्टार्टिंग प्रैक्टिस हुई है वही बेसिक जो थी स्टार्टिंग उसको आदत पड़ चुकी है। मतलब कोई बंदा देख के बता देगा यार किसके हाथ का कट है ये। हाँ। आजम भाई के हाथ का कट है ये। यार नजर ही नॉर्मली नजर ही नहीं आता कट।
नॉर्मल केसेस में सही। नजर ही नहीं आएगा वो कट। लेकिन वो दिख रहे थे वो वाले केसेस में, वो फिर जाते भी नहीं है यार, दिख बाकी रहे वो थे। रहते हैं सारी जिंदगी अच्छा। रहते हैं। वो भाई साहब ने प्यार की निशानी दे दी है अपने, हैं, तो कहीं नहीं जाते ओए, निशान। मैंने देखा है लोगों को 10-15 साल से उनके बैक पे निशान है, सही 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 तो वो काफी गहरे लंबे। अच्छा अरब में थोड़ा सा है, वो लंबे गहरे काटते हैं, सही। और यहाँ पर भी कुछ लोगों में है। गलत कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि खून निकालो, खून तो जब ही निकलेगा आप गहरा काटोगे, लेकिन उसमें भाई प्योर ब्लड निकल जाता है। सही बंदा डोनेट करा दे, इससे बेहतर है। हमारा प्योर ब्लड से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें आर्टरीज को टच नहीं करना भाई। सही। अच्छा, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सुना है कि कुछ चांद की तारीखों का भी हिसाब किताब होता है, वो क्या है? थोड़ी सी ज़रा इस पे वजाहत यार करें। देखिए, चांद की 17, 19, 21 ये वो डेट्स हैं जिसमें कहा जाता है कि हिजामा से बहुत फ़ायदा उठता है आपको। और क्या वजूहत है अच्छा इसकी? ये बहुत ज़्यादा 100% नहीं है कि आप उस पर 100% ही उस पर बिलीव कर लो इसमें, तो वो ठीक है। कहीं भी ये बात मिलती है चीज़ें, कहीं ज़यीफ़ उसमें भी मिलती है, लेकिन मैं उसको 100% उसमें नहीं कहूँगा। समझ गया। क्योंकि देखिए मेडिकली हम जब उसमें पढ़ते हैं कि क्या फ़र्क आता है, तो आपकी बॉडी में जो है सबसे ज़्यादा पानी है। सही जब है। फुल मून निकलता है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा पानी में फ़र्क आता है, आपको पता है। समंदर दरिया में आप जाके देख लो, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। तो आपकी बॉडी में भी पानी है ज़ाहिर है। उसमें भी कोई ना कोई फ़र्क होगा। हाँ लेकिन यार वाह। पानी हो सकता है नहीं नहीं, आगे, वाह यार, अमेजिंग। मतलब किसी ने तो बिल्कुल देखे नॉलेज possibilities दिमाग है, लगाया हाँ। है, और अगर ये हमारे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी नबी की नॉलेज है, तो फिर तो उसमें कोई हाँ, शक ही नहीं है ना। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि ये हाँ। आपको करता हो। भाई हमें अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये आई कहाँ से, तो ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं है। वही डिस्कस कर हाँ रहे हैं ज़ाहिर ना है कि कि चांद के क्योंकि रीज़न लोग क्या कहते हैं होता कि है। हदीस से आप सल्लल्लाहु, लेकिन फिर भी हम 100% हाँ। नहीं मिलती है, तो हम बट कहते हैं हमारे कि ठीक है नबी ने होगी कह नहीं दिया तो होगी। आँख बंद करके, हाँ हमारे दूसरी लिए बात तो वो है। ये कि आप जो है, अच्छा बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि चांद की 13, 14, 15 को रोज़ा होता है, ये सुन्नत रोज़ा होता है। सही है। ठीक है, अरे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा तो आप उसको समझ जाओगे। मैंने खुद भी जब पढ़ना शुरू किया, चक्कर क्या है भाई कि फुल मून के बाद आप हिजामा कराओ, ये करो वो करो, और 13, 14, 15 का रोज़ा क्यों है। इस टाइम पर आप खुद भी कभी गौर करना, आपका जो टेम्परामेंट है ना वो थोड़ा हाई होता है, मर्दों का ख़ास तौर पे। जैसे कि मतलब आपको गुस्सा शायद ज़्यादा है इन दिनों में, और गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रोज़े से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। वाह, और आप सल्लल्लाहु ने कहा कि रोज़ा रखो। क्या बात है। अब अगर आप पुरानी मूवीज़ देखो, अगर आप उस तरफ जाओ, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने इंसान को दिखाया कि फुल मून निकलता है तो वो जानवर बन जाता है, भेड़िया बन जाता है, हैरी पॉटर में हुआ था। कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। लेकिन खैर उन्होंने सारी मूवी एक्सट्रीम कर दिया बताने के लिए, यार लेकिन आजम भाई, कॉन्सेप्ट वही है अमेजिंग आपका। अमेजिंग। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट वही है आपका कि इंसान इतना गुस्से में आ जाता है कि वो जानवर बन जाता है। भाइयों तो वो लौंडो, चांद की 13, 14 और 15 ये 15 इसमें को रोज़ा रखो। उससे पे कंट्रोल रखना है। हाँ ये बहुत इसमें आपका रहता है, नॉर्मल नहीं, है। ये मैं अभी इस पे तो करूंगा वर्किंग, आप क्योंकि यार खुद भी मैं करोगे नोटिस तो आप, करूंगा कि यार अगर वाकई में कुछ फड्डे ज़्यादा तो नहीं हो रहे मेरे इर्द और गिर्द फिर में। और बाकी उसके बाद आपकी हिजामा की डेट से उसमें आप खून निकालो 17, 19, 21 को, जो बचा कुचा रहेगी आपका, वाओ। तो बॉडी आपकी बहुत ज़बरदस्त रिलीफ आ जाती है। मैक्सिमम टॉक्सिन आपकी अपर लेयर में आ जाता है, तो वो फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होता है। हम तो आखिर वक्त तक कहते हैं कि सही। 17 से लेके आप 27, 28 तक जो डेट से बहुत अच्छी रहती है। हाँ 17 से 21 जो है, 17, 19, 21 ये आपकी एक्सट्रीम पीक पर होती है। केस में करवा लें ज़्यादा हाँ लेकिन देखो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि यार 18 जो है मगरिब के बाद चेंज हो जाएगी, तो मैं हर किसी को ये समझाता हूँ कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो टॉक्सिन आपका नीचे चला जाएगा और मगरिब के बाद आ जाएगा, और डेट्स ऊपर नीचे होती रहती है। वो एक उन्होंने एक दिया हुआ है कि इस हाँ तो टाइम आप फ्रेम के 17 से अंदर आप कर 21 तक लें। जहन में रखो कि इस टाइम पे आपको जब मौका मिलता है आप करा लो। समझ मज़े गया। की बात है कि आप वसल्लम ने नॉर्मली जब उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने हिजामा कराया, मैंने नहीं पढ़ा कि ख़ास उन्होंने डेट्स पे हिजामा कराया हो। अच्छा, लेकिन कोशिश उनकी होती थी इन डेट्स पे करा लें। जब हुआ नहीं, लेकिन उनको ज़रूरत, उनके सर में दर्द हुआ उन्होंने हिजामा करा लिया, उनको पैर में कुछ प्रॉब्लम हुई उन्होंने हिजामा करा लिया। मैंने जब अरब में पढ़ा है तो मैंने नहीं पढ़ा कि उन्होंने बिला वजह हिजामा कराया है, ओके। किसी मेडिकल की बेस पर ही उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है कि मतलब मुझे आप ये मेडिकल कह रहे प्रॉब्लम हैं हो कि गया। हम लोगों को ये नहीं कहते कि भाई बार बार करवाएं। नहीं हम आपको नहीं जब कहते, मैं ज़रूरत है लोगों तो से करें। कहता हूँ। अब तो अनफॉर्चुनेटली हमारा आजकल खाना पीना रहन सहन इस तरह का है कि हम कहते हैं कि ठीक है एक बार करा ले। एक बार कराते हुए आपको आपका थेरेपिस्ट बता देगा कि आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है, अब आपको कराना है कि नहीं कराना, और कितने अरसे में तो ज़रूरत पड़ कितने अरसे सकती है। में कराना है। अच्छा, नॉर्मली एक इंसान हेल्दी लाइफ के लिए कि उसको कोई ना बीमारी हो रही है, सही खा रहा पी रहा है, चल रहा फिर रहा भी, सेफ साइड के लिए कब तक कर ले? यार एक हेल्दी, ये बहुत यंग है, सब कुछ कर रहा है, मत कराए जब। नहीं करा रहा है, अगर कराना है देखो तो कितना होना चाहिए? 3 महीने का गैप होना चाहिए, या 2 मानी महीने का? 3-4 महीने गैप भी, 3-4 महीने के बाद भी आप जब कराओगे, जब आपको ये बॉडी में फील हो रहा होगा कि अब मेरी बॉडी वीक हो रही है या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, कोई रीज़न आपको पता लगे, या आपने खुद अपनी बॉडी का कबाड़ा किया हो, आपने वर्कआउट भी नहीं किया हो, आप खाना पीने बाहर से कर रहे हो, लोगों को हैबिट होती है, लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो ठीक है आप 3-4 महीने बाद करा लो, मेक सेंस, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा आपकी निकोटीन आ रहा है, आपको सफाई करनी है अपने ब्लड की सिगरेट की वजह से हो जाती है। सिगरेट वे पे बहुत सारी चीज़ें आपकी पता है कि आजकल आई हुई है,
ये सब चीज़ों की वजह से तो आप ठीक है, मेक सेंस के 3-4 महीने बात करा लो। एक बंदा बहुत हेल्दी है, बहुत फिट है, ना सिगरेट पी रहा है, ना कुछ कर रहा है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ 100% चल रहा है, हम्म, और फील भी नहीं कर रहा, वो अपना को हेल्दी फील कर रहा है हर लिहाज से, कोई ज़रूरत नहीं उसको कराने की। सही। एक दफ़ा करा ले। हाँ, मेरे पास कुछ लड़के ऐसे आए, दो लड़के मेरे पास आए, दोनों भाई थे, 21 और 22 साल के। इतनी यंग एज में तो हिजामा की शायद उसको नीड भी ना पड़नी चाहिए थी। एक्सरसाइज करते हैं, रात में जल्दी सोते हैं, खाना पीना सिर्फ घर से करते हैं। उनका एक एक ऑर्गन मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। अब मैं पूछ के थक गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि भाई सिगरेट पीते हो? कहते हैं नहीं। मैं बोला क्या इस सर्कल में हो कि पैसिव स्मोकिंग हो रही हो? कहते हैं नहीं, पैसिव स्मोकिंग में भी एक एक ऑर्गन नहीं हिला हुआ होगा। पानी कम पीते हो? कहते नहीं, पानी पूरा पीता हूँ। अब किडनी भी हल्की सी तक नज़र आ रही है। तो करते 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 फिर मुझे एहसास हुआ, आजकल लोगों ने एक गलत चीज़ अडॉप्ट की हुई है, जैतून के तेल में खाना पकाते हैं, आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैतून के तेल में ऑलिव ऑयल। खाना नहीं पकाया जाता। ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग के लिए या ऊपर से आपको पीना चाहिए। आप ऑलिव ऑयल को पकाओगे, ऑलिव ऑयल वैसे ही बहुत गर्म होता है, फिर आप उसमें अच्छा, खाना पकाओगे और वो गर्म, आप वो बहुत नुकसानदेह। समझ गया मैं। दूसरा है पॉमिस ऑयल, ऑलिव ऑयल जो चल रहा है ये ऑलिव ऑयल नहीं है। ये ये मैं हर किसी को समझा चुका हूँ कि भाई ये पॉमिस ऑलिव ऑयल जो है इसे अवॉइड करो, आप जितना कर सकते हो। ये ऑलिव ऑयल नहीं है। और ऑलिव ऑयल डायरेक्ट खाओ आप, या ड्रेसिंग जो अरब करते हैं, आपने देखा होगा, आप शारमा की प्लेट आ गई या आपका कोई भी चीज़ आ गई, उसके ऊपर डायरेक्ट फेंक देते हैं। ऐसे यही ही है, तरीका है। ऐसे ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, फिर उनको बोलना पड़ता है कि अब इसको बंद करो, घर में अपने जो है चेंज कराओ ये सब चीज़ें। अच्छा, आपने बात की कि स्मोकिंग जो है ना एक जी, बहुत बड़ा इस वक्त एक प्रॉब्लम है हमारी यूथ में एग्जैक्टली। स्पेशली ना। वेप आ चुके हैं, पहले सही, शीशा होता था, सिगरेट होती थी, सही, मिदवाक होते हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बल्कि ई चीज़ें, सिगरेट भी आ गई हैं कि जो एग्जैक्टली। जल नहीं रही हैं बट पी रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक इन सब चीज़ों में? वैसे तो सारे ही हैं, सही। सब में खतरनाक क्या है? यार, मैं बहुत सारे लोगों की बड़ी गलत फहमी है कि वो सिगरेट छोड़ने के लिए वेप पकड़ लेते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वापस सिगरेट पकड़ लो क्योंकि मेरी नज़र में वेप से ज़्यादा खतरनाक चीज़ कोई नहीं है। ये जितनी ओके। आपकी ई सिगरेट वेप वगैरह है, इस वक्त सबसे वर्स्ट है। इन पीने वालों की बॉडी की कंडीशन मैंने सबसे ख़राब देखी है। अच्छा। अब ये आपके लड़के हों लड़कियों, सब वेप पी रहे हैं। थोड़ा सा वो एक फैशन बन चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये अभी हाल में आई है, ये चीज़ सिगरेट बन रही है, 3-4 नस्लें हमारी पी चुकी हैं। तो जो हाँ पहली दफ़ा जब सिगरेट बनी होगी, हो सकता है वो इतनी ज़बरदस्त नहीं हुई होगी, तो करते 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 अब 100 साल में अब वो इतनी बेहतर बन गई है आपकी बॉडी के हिसाब से, वो बना रहे हैं कि आपको हाँ तकलीफ कम हाँ होगी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। वेब तो अभी वेब की अभी रिसर्च वेब अभी है की ही नहीं। देखो, वेब की कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। कितने मुल्कों ने इसका बैन लगा दिया है, आपको पता ही नहीं है वेब आप जो पी रहे हो क्या। अच्छा, फिर आप हर जगह पी रहे हो। सिगरेट में अभी भी बहुत सारा कल्चर, हमारा ही कल्चर है, हम बड़ों के सामने इधर उधर नहीं पीते, हम घर में नहीं वो पीते, कहीं नहीं पीते, हम बाहर जाके पीना शुरू कर देते। एक मखसूस जगह होती है उसकी। वेब में नहीं है ऐसा। वेब तो शायद आप सामने ही पी रहे होगे बहुत कॉमन हो चुका है, तो और बंदा वेब ज़्यादा पी लेता है इसी चक्कर में। सही कह रहे हैं आप। तो वो मैं हर किसी तो से ये वेब कहता के हूँ केसेस में आपने देखे हैं काफ़ी वो बहुत ऑर्गन्स जो ख़राब है है ना। भाई वेब में। कोई स्टोरी आपको याद आ रही है, कोई लड़का आया हो यार मैं अपना बहुत है ऐसे वेब वाले यार कि उनकी बॉडी की कंडीशन, मतलब ऑर्गन हिले पड़े हुए होते हैं। अच्छा। उनको फिर मैं ज़बरदस्ती बोलता हूँ कि मत, वो भी सुनते शौक होते हैं कि यार आप सिगरेट पीने के लिए कह रहे हो। मैं बोला पियो तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगा कि भाई अगर पी रहे हो तो भाई इससे बेहतर है सिगरेट पी लो। सही सही सही। तो यहाँ की अगर पी रहे हो, तो यहाँ पे पी रहे हो तो बेहतर है गोल्ड लीफ या कोई ब्रांड की पी लो। बाहर वाली पियोगे जो कि यहाँ इधर उधर से ले लोगे, वो भी नकली मिलती है। हाँ। एक तो तुम चीज़ खराब, वैसी ही खराब पी लो, फिर और बिल्कुल ख़राब बिल्कुल पियोगे तो बिल्कुल। सत्यानाश हो जाएगा नहीं, बॉडी का। इवन के ना लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, बहुत सी ना सस्ती सिगरेटों के चक्कर में लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली कंटेनर्स एक अरसे से बंद पड़े में, कुछ जो जी। पुरानी बाहर से आती है ना, तो उन पे क्या था, ड्यूटीज़ के मसले थे, क्या थे, वो रखे रहते हैं 2-2 3-3 महीने। अब जब वो माल बिकेगा, ऑब्वियसली लाखों करोड़ रुपए का जी। माल है, तो वो बिकेगा, लोगों को पीते हुए पता ही नहीं है कि यार ये जो है ना हाँ, वो क्वालिटी अच्छी बिल्कुल है ख़राब हो टोबैको जाती की है, है क्या है, बिल्कुल वो सही और बात है। ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल कोई चलो एक शक नहीं सही है इसमें। सिगरेट कहते हैं ना यार, सिगरेट मैंने पीने वालों को देखा है कि यार नहीं भी पीने वाले नुकसान में जो है ना वो अपना सही जान खो देते हैं। एग्जैक्टली तो इससे अच्छा तो पी लेते हैं। लेकिन बात ये है कि यार अगर करना ही है तो फिर वो चीज़ कर लें जिसका एटलीस्ट कम नुकसान है। वैसे हाँ तो देखो नुकसान सबका ही है। हाँ नुकसान है, लेकिन फिर अगेन आप वही देखो कि यार मैं कोई तरीके की चीज़ पियो ना, कहीं अच्छी, मतलब और ख़राब ना करो अपनी सेहत का। ऐसे ही ऐसे ही है। हाँ, वेप में मैंने देखा है जो लोग नहीं भी पीते थे सिगरेट, फैशन में। तुमने देखा होगा वेब लोग बहुत हाँ पी रहे हैं कि यार, यार ये यंग फैशन लड़के में कॉलेज लड़के यूनिवर्सिटीज़ के लड़कियां जो है ना बहुत पी वो। रहे हैं अब यार वेब लोग। नहीं बिल्कुल सही बात है, अब वो एक फैशन बन गया कि मेरे पास वेब पे एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है हमने, तो यार वो हमने भी बहुत पिया है, लेकिन मसला ये है कि पता है नहीं, आपकी बात दिल में उतरी है, पता है सही कह रहे हैं। वैसे दिल में तो था कि हाँ यार ये नहीं करना सही थोड़ा बहुत टाइम का, लेकिन यार बस कहते हैं ना कोई चीज़ लगती है दिल को आके। सही। तो भाई मैं तो कोशिश करूँगा जो है ना ऐसे कोई मामला ना रहें ज़िंदगी में। लेकिन जो लोग पीते हैं प्लीज़
थोड़ा सा ख्याल करें हाँ आजम यार, भाई, देखें आपको ऑब्वियसली इतनी अच्छी ख्याल रखें, नॉलेज दे जितना रहे कर हैं। सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ ना जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में एक धचका देने वाली है। वो ये कि हम ज़िंदगियों में क्या क्या चीज़ें गलत खाते हैं और क्या क्या गलत कॉम्बिनेशंस हैं हमारे, वो अभी आजम भाई थोड़ा सा बताएंगे आपको और आपकी इस्लाह करेंगे, मेरी इस्लाह करेंगे। तो सर जल्दी से बताएं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हम आम ज़िंदगी में गलत करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए खाने पीने के मामले में। या एक तो इत्तेफाक से ज़ाहिर चाय सामने पड़ी है तो उससे मुझे याद अब आया ये ना बोलिएगा चाय कि नहीं पियो। नहीं नहीं, चाय पी लोगे इतना इशू नहीं है, कम पियो उतना पी सकते हो सही है। ऑब्वियसली। चाय बिस्किट तो लव है चाय ना। बिस्किट नहीं खाओ भाई, खुदा के है वास्ते। चाय के साथ, चाय चाय के में आप साथ जब बिस्कुट डिबोगे खाते हो ना, वो आपकी सत्यानाश कर देते हैं, आपको एसिडिटी गैस बेनते हो जाती है उससे। मतलब बिस्किट चाय में डिबो के जो हम नहीं खाते खाइए हैं, आप प्लीज़ क्या उसको ये क्या वजह है यार। इसकी? यार आप बिस्किट ऐसी अलग से खा लो, चाय पी लो बाद में, या उसके नहीं, बिस्किट चाय मैंने को ना खाया और चाय पी ऊपर डिबोई। से। तो मैं काम करो ना यार, कुछ बिस्किट, 4 बिस्किट लो, उसको डिबो और जाके अपने सिंक में डाल लो, और ज़रा देखो 1-2 दिन के बाद कैसे वो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, जमा देगा, वो कबाड़ा कर देगा, मतलब और अंदर से पूरा होल उसका जो है ऐसा ऐसा ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी। हाँ 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 आप हाँ करके देख लो, आपको कोई भी हाँ। करके देख ले, एक बिस्किट में उठा ले किसी भी कंपनी का, और उसको चाय में डिबोए और अपने बेसन में खाली डाल दे और फिर देखे दो और तीन छोड़ दिन दें। में। फिर आप देखो कुछ ही दिन में आपको पता लग जाएगा कि वो उतना काम कर चुका होगा। और ये जो इतने करोड़ों के अब ऐड वो जो बनते हैं कि चाय और बिस्किट बने हैं एक नहीं यार, दूसरे के चाय लिए। बिस्किट के साथ आप अलग से बिस्किट खा लो, लेकिन चाय बिस्किट में डिबो के, मेरा अपना पर्सनल वर्स्ट एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब चाय और बिस्किट साथ साथ ना खाएं ना, आप, डिबो के मत खाइए। और खा के पी लें वो भी वही होगी। मतलब आपने बिस्किट अलग से खा लिए, फिर आपने रुक के चाय पी ली, ये तो फिर भी आपकी बॉडी को इतना तंग, इस पे मेरा इतना वो नहीं है, ये इतना तंग नहीं करेगा शायद। मुझे पर्सनली जो पता है वो यही कि डिबो के जो हम खा रहे हैं ना, हम्म। वो उसकी वजह से लोगों को एसिडिटी गैस हो रही है, माइग्रेन बहुत हिट कर रहा है, अच्छा। बहुत हिट कर रहा है माइग्रेन सही है लोगों सही को। है। अच्छा, दूसरा है कि पाउडर की चाय अवॉइड करो, वो भी एसिडिटी बहुत करता है। जो हैं। पाउडर, क्योंकि देखो वो पाउडर मिल्क नहीं होता, पहली बात है, वो एक आपका वाइटनर होता समझ गया, मैं है। समझ गया। तो वो हाँ, आपको, जुगाड़ होती है क्योंकि वो। ऑफिस में ज़्यादा यही पिया जाता है, जब लोगों से मैं पूछता हूँ कि उनको एसिडिटी हो रही है तो अक्सर यही डायग्नोस होता है कि वो सारे पाउडर की चाय पी रहे होते हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन चाय, वो तो कहते हैं कि चाय और ये हाँ बने यूँ हैं तो एक हाँ, दूसरे के लिए। नहीं भाई वो बहुत तो ये जहर क्या, है ये चाय। बिस्किट वाले भी गलत कह रहे हैं, दूध वाले भी या गलत वो कह तो रहे हैं। बेचारे ज़ाहिर है, उनकी खुद भी, मैं किसी ने सुन लिया तो भी मुझे अच्छा, मारेगा कितनी पकड़ अजीब के। अजीब सी बात है ना, दुनिया का एक अलमिया है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि एक चीज़ जो कि इंसानी सेहत के लिए गलत है और उसको सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए प्रमोट करने के लिए, सही। तो लोग बेच रहे हैं और नैरेटिव ही हटा दिया। मतलब सेहत का नैरेटिव ही हट गया, एक खाने पीने की चीज़ से एग्जैक्टली। सेहत का नैरेटिव हट के सिर्फ बिजनेस रह गया। या मानी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं आपकी, लेकिन ड्रिंक्स वगैरह हम पी रहे होते हैं, पता है नुकसानदेह, आपको पता है कितनी चीनी होती है। वैसे आजम भाई बात आपकी काफ़ी हद तक बेहतर है। अब जैसे अब हम देखें कि एक पूरी दुनिया में ना बाइकआउट चल रहा है कुछ पुरानी ड्रिंक्स को लेके, जैसे कोक है, पेप्सी है, ये सारी ना। बट अब क्या हुआ कि दूसरी मार्केट के अंदर हमारे कंपेटिटर्स आए और लोकल प्रोडक्ट्स बड़ी आई। उसमें सही। आप क्या कहते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की है, या पेप्सी कोक के जो लेवल की थी ना, मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी की सही। मैं बात कर रहा हूँ, लाइक जो फूड की क्वालिटी है, जी। क्या वो मैच कर पाती हैं ये वाली हमारी या नहीं? या मानी देखें आप, वो एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है अगेन, कि हम पी रहे नहीं पी रहे, लेकिन फ्रैंकली पहली स्पीकिंग, बात तो कोल्ड ड्रिंक पीनी ही नहीं चाहिए, चाहे एक तो कोई सी भी वैसे ही हो। नुकसानदेह आपके लिए, वैसे ही ठीक ये तो पता है है, हमें। डिफरेंट कंप्लीटली अलग चीज़ें नहीं पीनी चाहिए आपको। स्टिल वो आपका एक बेहतरीन ब्रांड है, आपकी बेहतरीन चीज़ है। अगर आप वही, जैसे सिगरेट और वेप की बात हो रही थी कि हम कहते हाँ हैं सिगरेट पी लो, सही है। अपार्ट फ्रॉम बाइकआउट के अपार्ट अगर फ्रॉम देखा बाइकआउट, जाए, अभी हम जनरल डिस्कशन जनरल करें, डिस्कशन 6 कर महीने रहे पहले चले जाते हैं, जो हादसा हाँ नहीं हाँ हुआ हाँ हुआ, हाँ ठीक हाँ। है। हेल्थ के लिए तो वैसे ही नुकसानदेह है। अगर ये बोतलें वगैरह आई भी होती, मैं तब भी आपसे कहता कि भाई पेप्सी कोक पी लो, वो करोड़ों गुना बेहतर है। और आप देख लो आज भी, जब कई शादियों में कहीं मुफ्ते में पेप्सी ड्रिंक मिल रही होती है, जो नहीं हाँ पी रहा होता है ना, नहीं, बिक जो तो देखें लोकल अभी पी भी। रहा होता है बाकी रहता है, उससे पहले हाँ, वो पकड़ता है उसको। बिक तो देखें अभी भी रही है ना मार्केट हाँ, में। तो हाँ, नहीं, जो नहीं भी पी रहा होता है ना, वो इवन के शादियों में जाके उसको पकड़ लेता है उठा ऐसे ही के, है, ठीक ऐसे ही है। है। अगर आपको नहीं पीना तो आप उसको वैसे भी हाथ ना लगाओ, ताकि शादियों में भी ना बिके, लोकल ब्रांड बिके आपका। बिल्कुल ऐसे ही मेन है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि ठीक है, आप लोकल ब्रांड को ज़्यादा वो अवेयरनेस करो, इनको ख़त्म कर दो। अब मेन कॉन्सेप्ट अब हमारा ये होना चाहिए कि हम लोकल ब्रांड पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमारे यहाँ थोड़ी सी लोकल जो भी चीज़ें आए, नहीं जॉब देखें, ये वगैरह तो हर है चीज़ जो है। अच्छी बात है। अब जैसे लेकिन पाकिस्तान यार में ये, काफ़ी सारे ब्रांड्स आ गए ना, कोक की बिल्कुल कॉपी बनाई है जी, उन्होंने, लेकिन पेप्सी मानिए की ये बनाई प्रोडक्ट है। नहीं है अच्छे आपके हाँ यार, वो अच्छे नहीं है। ठीक है। आप पी लो, आप देख लो, एक हफ्ते में आपको कुछ मैंने ना कुछ किया ट्राई प्रॉब्लम, ना। गला खराब, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके साथ। पर पता है बाइकआउट से एक अच्छा फ़ायदा हुआ। एक तो मुझे थोड़ा टाइम ये वाली पीनी पड़ी ना, क्या कहते हैं, अपनी लोकल जी। वाली। तो हमने पी, बट वो अच्छी नहीं लगी, हाँ वल्ला बिल्कुल अच्छी पसंद नहीं नहीं लगी। आई। तो उससे ये हुआ कि मेरी कोल्ड ड्रिंक ही ख़त्म हो गई, क्यों, छूट गई। बच्चे को बचपन में पानी मिला के पीते हैं हम पेप्सी हाँ वगैरह में ना, तो वो आदत खत्म हो जाती है। हमारे ऐसे साथ ही भी है, यही हो रहा है, क्योंकि ऐसे हमें ही वो है। चीज़ ही नहीं मिल रही। हाँ आपके पास न्यूट्रिला का कोई है, न्यूट्रिला चॉकलेट आप आपने खाई होगी, स्टैंडर्ड कितनी है, वो कितनी बनाई है ना स्टैंडर्ड है। आप, भाई कुछ भी कर लो आप। नुकसान है। मैं अपने बच्चों को सब ट्राई करा चुका हूँ, नहीं, वो खा ही नहीं सकते, वो चीज़ बन ही नहीं सकती बन है नहीं भाई। वो सकती। गैलेक्सी, वो आपकी स्मार्टी जो अच्छा चॉकलेट है। एक और ना मैं लाया था न्यूटेला की टक्कर पे, लोकल पाकिस्तानी ना।
तो वो मैंने खाई, यकीन करो मुझे ना वोमिट वाली फीलिंग आने लगी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट कंज्यूम करते हैं ना, अब देखें न्यूटेला की क्वालिटी आपको पता है इंटरनेशनल एक अलग होती है, वो आपने खाई, मैंने लाइक ज़्यादा भी खा ली ना तो मुझे जी कुछ नहीं हुआ, बट वो वाली खाने के बाद ना मुझे लाइक मतली सी शुरू हो गई कि ये क्या है। इसी तरीके से एक फेरेरो रोशर आती है, हाँ बिल्कुल आती है उसकी एक आपकी, उसकी कॉपी सर कितनी मैंने कॉपीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मिलती है, जो भी ब्रांड है मुझे नहीं पता भाई, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, शुक्र करें मुझे याद भी नहीं है नाम ना। तो वो मैं लेकर आया अपनी वाइफ के लिए ना, तो मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ज़रा लो यार। वो इतनी बुरी कि उसके अंदर से ना लिटरली मुझे नहीं पता वो क्या था, बट सरसों के तेल की स्मेल आ रही। आप सोचें कि यानी कि वो उसका ऑयल निकला हुआ था जी। किसी चीज़ का ना, वो इतना गंदा स्मेल थी कि मुझसे खाई नहीं जा रही, वो फेंकनी पड़ गई, रिस्क फेंकना पड़ गया। आप सोचें हम लोग यार। का यही चक्कर है ना, मान लो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते। आप देखो KFC कितने सालों से बिक रहा है, आप कई जगह भी दुनिया से खा लो वही टेस्ट है। सर कबाबजीज़ आया है, हाँ देखो कबाबजीज़ कबाबजीज का आया है, टेस्ट बहुत बहुत अच्छी। अच्छा है। अभी आजकल हाँ हम लोगों ने ट्राई किया नहीं नहीं, कबाबजीज। कबाबजीज़ फ्राइड चिकन की बात कर रहा हाँ हूँ हाँ, मैं। मैं कबाबजीज अमेजिंग है फ्राइड। हाँ प्रॉब्लम पता है क्या होती है हमारी, देखो मैं कबाबजीज का नाम नहीं ले रहा, अल्लाह करे वो ऐसे ही रहे वो। ऐसे ही था वाकई यार में। कुछ अरसे में ना टेस्ट चेंज हो जाता है। यार बस ये तो एक अलग या तो डिस्कशन मिर्चें है। बहुत आ जाएगी उसमें, या आई डोंट नो, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखते हम ऐसे ही लोग। ऐसे ही। KFC का यही तो है, मैकडॉनल्ड का क्या है, पूरी दुनिया में कहीं भी खाते हो आप, वो स्टैंडर्ड मेंटेन है। बट वो आप कहीं से भी चले जाओ आपको वही चीज़ मिल रही होती है। अच्छा, आप बता रहे थे तंदूर की रोटी भी बहुत यार मज़े तंदूर है। की रोटी, मैं पर्सनली 3 हफ्ते ऐसा हुआ है, और 3 हफ्ते छोड़ो, आप कोरोना के टाइम पे ज़ाहिर है हम तंदूरी रोटी नहीं खा रहे थे, तो या तुम घर में चावल खा रहे थे या रोटी खा रहे थे। ऐसे ही है। मैं मेजोरिटी चावल खा रहा था, मुझे रोटी बनाने आती नहीं है। मेरी वाइफ कोरोना में दुबई फंस गई थी, वो हिजामा करने गई थी, वो 3 महीने के लिए फंस गई थी। ओहो। तो मैं घर पे चावल बना रहा था, बॉयल राइस कर रहा था। लोगों का कॉन्सेप्ट है चावल तो आपको मोटा कर देते मोटा हैं, करते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। चावल काब्ज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, जिम वाले तो ख़ास तौर पे खाते हैं, उनको चाहिए होते हैं चावल। मेरा पूरा पेट ख़त्म हो गया था, मैंने कोई जिम नहीं किया उन कोरोना में, सिर्फ घर में हल्के बुल्के मैं पुशअप्स वगैरह करता था। मेरा पूरा पेट फ्लैट हो गया। बाहर अच्छा सिर्फ नान को बंद, तब उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नान कितना आपको नुकसान कर रहा है। यार अभी वाकई भी में। मैं जब देखता हूँ मेरा नान वापस आता है, मुझे एहसास हो जाता है कि यार पेट में वापस से कुछ ना कुछ नहीं गड़बड़ वो तो स्टार्ट हो पता रही चले, है। घर की रोटी आप घर की खाएं रोटी तो चपाती, यार आपकी बेस्ट और है। आप एक तंदूर की खा के बैठे हैं तो फ़र्क जमीन तो आपको आसमान पता का चल फ़र्क है यार जाएगा। आपको। चाहे वो सुबह ही याद आए आपको हाँ कि याद दिलाए कि आपने जो है ना रात में कुछ किया था। हाँ, वो तो तंदूर आपको बता देगा, बता आपको यार देगा आपको ये ना कुछ पूरा, किया हुआ है आपने, कुछ था आपने जो है तो ना। वो आपका बहुत नुकसान करता है यार आपका अच्छा, तो। इसके अलावा पठान की चाय के बारे में आप कुछ कह रहे थे, पठान की यार होटल की चाय बंद करवा रहा है बंदा हमारी। नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा। देखो पठान की चाय आपको भी पता है, मानी वो पकती रहती है, पकती रहती है, सुबह से पकती लेके रहती है, रात तक पकती है। वो पकती रहती पत्ती है। जो है ना, वो कंपनी वालों से भी पूछेंगे, वो बोलेंगे भाई एक मखसूस टाइम तक पका के उसको पी लो यार। कट चाय लोग बहुत पसंद से पीते हैं, वो कट हाँ वही होती है कि 6-6 दफ़ा जी। एक पत्ती में से निकाल के चाय बनाई गई हो, ऐसे ही है। घर की चाय को आप रमज़ानों में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, घर की चाय लेते हैं, हमारा गैस का मसला है, हम लोग थर्मस में उसको रख देते हैं। आप 2-3 घंटे बाद भी पियो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ये पठान की चाय के साथ करके दिखा दो यार बहुत अजीब सी हो जाती है, सही जी, कह रहे हैं आप आप। नहीं पी पाओगे। हाँ वो अरे वो गरम तो गरम ही छोड़ो, अच्छी आप लगती है पठान की वो। चाय, मैं घर शुरू में जब मैं पठान के जहाँ बैठा हुआ पी रहा हूँ, तब तो गरम गरम आई, ताज़ा ताज़ा। असल में बहुत सारी चीज़ें ना इन्वायरमेंट भी कैच कर लेती है, तो आपके टेस्ट ध्यान में नहीं रहता। कुलाची का खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन वो इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा है कि आप शायद खाने से ज़्यादा ना उसमें मगन हो जाते हो। घर पे तो आप आपको लाके खाएंगे तो फ़र्क हो जाता है। आपको खाना मज़ा आ रहा होता है आपको ऐसा खाने ही में। है। तो वो आप पठान के ना बैठे हुए हो, तो दोस्तों में बैठे हो, सबको चाय चल रही तो आपको अच्छी लग रही होती है। आप यही चाय थैली में पार्सल करो, घर ले जाओ और फिर आप पी के दिखाओ। सही कह रहे घर हैं आप। वाले भी अक्सर नहीं पी पा रहे होते। ऐसे ही ऐसे ही है। तो और कोई चीज़ें जो बताएं जो आम जिंदगी में लोग करते हैं गलत। यार मेजॉरिटी तो आपकी यही चीज़ें हैं, जो भी खाएं, अगेन आपसे मैं वही कहूँगा, बहुत लोकल चीज़ों को अवॉइड करें। नहीं सही। अवॉइड नहीं करें, देखिए अच्छा कितना है। समझ गया। चॉकलेट्स भी बन रही हैं बहुत सारी हमारे यहाँ, कुछ जो है सही। वो थोड़ी सी, खैर आप खा भी नहीं पाओगे, टेस्ट ऐसा है यार आपका। वाकई में लोकल। एक जो सबसे वर्स्ट चीज़ मुझे याद आई है, एक और बड़ी वर्स्ट चीज़ है, लोग मुझे बताएं। मारेंगे पकड़ के, जो हर दूसरे लड़के को मैं मना करता हूँ। मेरे पास एक्ने के लिए हमारे पास आते हैं लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए, एक्ने चेहरे पे क्या? दाने निकले हुए, ठीक है। चेहरे पे कमर पे दाने निकले हुए, बस एक्ने कहलाती हाँ है ये। पस वाले दाने निकले हुए, ठीक सही है। है। हाँ अक्सर चेहरे पे लोगों के बहुत ज़्यादा होते बहुत हैं। ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अक्सर उन लोगों की शिकायत क्या होती है कि हम किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दवाइयाँ काम करती हैं, हम छोड़ देते हैं तो हमारे दाने वापस आ जाते हैं। उसमें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का कसूर नहीं, मैं बताता हूँ कसूर किसका है। होता यह है कि आपकी जो सबसे वर्स्ट चीज़ है कराची में ख़ास तौर पे, ये आपके फ्रेंच फ्राइज़ हैं। आलू के चिप्स जो आप ठेले से खाते हैं, वो आपका जो तेल है ना, मानी आप रात में जाके देख लो, आपको उसके और गाड़ी के ऑयल में कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। वो तेल इतना यूज़ होता है। अच्छा, आलू सबसे ज़्यादा जब्स करता है तेल को, वो पूरा तेल जब्स करता है, वो फिर सारा कचरा आप खाते हो, सारा आपके अंदर जाता है, आपके ऑर्गन्स का कबाड़ा कर देता है आलू का चिप्स। मैं तो बड़े बड़े, मैं चाहे तो कोई भी हो, चाहे कोई किसी भी हो, ब्रांड का भी क्यों ना हो। मैं तो घर से भी कहता हूँ कि आप ठीक है घर पे फिर भी आप खा लो, घर वालों ने बनाया हुआ, वो तेल इतना नहीं यूज़ करते, मैं फिर भी मना करता हूँ।
क्योंकि तेल भी जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इतना, हम सरसों का तेल कहाँ इतना यूज़ करते हैं, वाकई में जबकि सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, आपको बेस्ट पता है है। हाँ। और ऐसा अच्छा कुछ फ्राई नहीं के लिए हमारे यहाँ सरसों का तेल यूज या होता वो है, बेस्ट है आपका फ्राई सरसों के का लिए तेल। मतलब अच्छा, खाने में पकने के लिए नहीं, नहीं फ्राई हर के चीज़ के लिए आप सरसों का लेकिन तेल मैंने बनाओ। सुना है पकाओ भी तो बहुत अच्छा होता है वो। मैं खा रहा हूँ, लोग कहते हैं स्मेल कुछ नहीं है, मेरे मामू ने मुझे समझाया था कि मैंने ट्राई कर लिया थोड़ा सा, मुझे कोई स्मेल नहीं, खाना मुझे और लजीज लगा, और उसके मुझे हेल्दी फील हुआ थोड़ा सा खाने के बाद। अब मैं सरसों का जो लोकल तेल है, देखो सरसों का तेल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में बनता है। जैतून का तेल बहुत अच्छा है, लेकिन अरब के लिए अच्छा है। क्यों अरब के लिए अच्छा है? देखो अल्लाह ने ना हर मुल्क में हर चीज़ उगाई है उस जगह के लिहाज जगह से। के लिहाज से आप यहाँ रोज़ खजूर वगैरह ये सब खाओगे तो लोग बोलते हैं यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि वहाँ 50 डिग्री दुबई में पड़ती है, बंदा रोज़ खजूर खाता है, लेकिन वो बनती वहीं पर ही, वहाँ के लोगों के हिसाब से बनती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो जिस जगह में अल्लाह ने जो चीज़ उगाई है वो आप 100% खाओ, आपको फ़ायदा देगी, समझ यहाँ गया पे जो मैं। भी चीज़ आपके आ रही अब है। जैसे ड्रैगन फ्रूट है, हाँ वो कुछ एग्जैक्टली अलग अलग मुल्कों में मिलता है, जी। तो उसका फ़ायदा उधर ज़्यादा है। कलौंजी जो है, कलौंजी हाँ। का जो तेल निकलता है, कलौंजी लोग यहाँ पे उनको असर नहीं पड़ता। दुबई में जो कलौंजी का तेल लेता था वहाँ से मंगाता हूँ ज़मीन, हालांकि प्योर कलौंजी, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है वाकई में। क्योंकि वहाँ है इस चीज़ की चीज़ें जो है वहाँ असल में वहाँ पे ना क्वालिटी का चेक एंड बैलेंस है। बहुत ज़्यादा है। अगर दुनिया में कहीं अफ्रीका से भी कोई चीज़ आ रही है ना, स्पेसिफिक कोई शहद आ रहा है, तो वो ऑथेंटिक होगा, ये वो लोग तभी जी बेचेंगे, अदरवाइज बिकने नहीं देंगे। एग्जैक्टली अभी एक मैं बंदे से मिला, वो पाकिस्तान से भेजते थे, गोश्त का कारोबार था उनका ना, अच्छा पाकिस्तान से मीट दुबई जाता था उनका। सही। तो उन्होंने बताया कि अभी किसी ने क्या किया, कोई मसला हुआ, कोई फंगस वाले गोश्त का कंटेनर भेज दिया पाकिस्तान से ना, तो दुबई ने क्या किया, वो पूरे रूट्स बंद कर दिए गोश्त के। अब वो इंडिया से ले रहे हैं, दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं, ब्राज़ील से ले रहे हैं बीफ। आप सोचिए पाकिस्तान की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी भाई वो। दुबई में आपकी 3 महीने से शारजा बंद पड़ी है। में बेचारे दुबई वालों को बता दूं कि वहाँ पाकिस्तानी गोश्त है नौने के बराबर मिलता है, वो इंडियन गोश्त को पाकिस्तानी गोश्त बोल के देते हैं। मेरी पूरी अच्छा ज़िंदगी गुजर चुकी है, पैदा हुआ वहाँ पे, सही। मैं मार्केट पूरी बाजार जा चुका हूँ, वो खुद जिनको मैं जानता हूँ कहते हैं कि ये इंडियन होता है, बोलते हैं। तो लेकिन एटलीस्ट क्वालिटी को मेंटेन किया था, ये नहीं है कि हाँ 2 यार नंबर भेज ऑब्वियसली देंगे आप वो। चीज़ अच्छी खा रहे हो हाँ यार, ऐसा यहाँ तो नहीं ये है भी कि रहता है ना चीज़ बड़ा। अच्छी खा रहे हो आप। तो भाई मैं मजीद सवाल नहीं पूछूंगा, फ्राइज चलेगा मेरी हाँ ज़िंदगी से अभी तक। चाय चलेगी पठान की, मतलब चाय तो देखें, पठान की चाय जो है ना, वो पठान के बैठने का असल सीन में है। हमारी ये एक असल में एक चीज़ वो है, खुशी है ये एक। चीज़ जो है ना, ये कभी कभी कोइंसिडेंटली ठीक है, या वीकेंड पे कर लिया, हमारे यहाँ रोज होता हाँ है यार रोज ये। भाई बैठना है अब होटल पे। रोज नीचे जा रहा है बच्चा, आलू के चिप्स दर 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 ला रहा है, खा रहा है। अब आप कितना कितना, मेरा बेटा है अपना यार, वो नीचे भागता है, वो ऐसे उसको ही है। स्कूल से आएगा, मदरसे से आया है, वो पता है मुझे आलू के चिप्स खा रहा है, कितना पकड़ोगे आप उसको। हाँ जब चेहरे पे दाने वाले नजर आएंगे तो फिर वो एक एज में आपको ख्याल होता है यार ये क्या हो गया। बहुत सारे लोग सुन लेते नहीं करते, सही सही। तो वो एनीवे भाई, तो खाने पीने पे जो है ना ध्यान रखें, वही वाली बात है ना कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालेगा तो गाड़ी का एग्जैक्टली इंजन और बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी बात सही है, रहेगी। बिल्कुल सही। सही है ना। अच्छा आजम भाई, मैंने सुना है कि हिजामा से जो है ना रूहानी इलाज भी किया जाता है। इवन कि हिजामा से पता भी चल जाता है कि आपके साथ अगर कोई रूहानी मामलात हैं या किसी ने कोई जादू टोना किया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा है? यार मानी देखो, हम 9 साल से ऊपर हो चुका है हिजामा करते हुए, बहुत सारे केसेस देखे, दुबई में देखे, कराची में देखे। होता है मतलब? आपको हिला देते हैं वो, ठीक है। मैं रुकी देखो, जो इन सब चीज़ों पे काबिलियत रखता है ना, वो रुकिया स्पेशलिस्ट होता है, उसको रुकिया मतलब? रुकिया स्पेशलिस्ट कहते हैं। तुमने सुना होगा रुकिया करो, रुकिया करो। देखो किसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम अक्सर उसे कहते हैं आप रुकिया करें। ये क्या होता है, कुरान बताएं की थोड़ा। कुछ मखसूस आयतें हैं अच्छा अच्छा खास, अच्छा आप अच्छा। यूट्यूब में खोलोगे आपको मुफ्ती बिन वगैरह बहुत सारे लोग की मिल सही है। जाएंगी। तो वो आप जब रुकिया करते हो ना, तो उससे आपकी बॉडी को, अक्सर लोगों को उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, बहुत सारे लोग गलत भी है, अक्सर लोग कर रहे होते हैं रुकिया, खुद ही कर रहे होते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता। लोग कहते हैं आप अपने ऊपर रुकिया सुन लें, अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों रुकिया सुनना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपने रिएक्ट कर दिया, अब अकेले आप क्या करोगे, समझो। तो आप कोई राखी जो होगा, जो करना जानता है, जिस तरह आपका जो है कोई सर्जन जो आपका हार्ट सर्जरी कर रहा है वो स्पेशलिस्ट है आपका, तो वो रुकिया करते हैं, उनको पता होता है, वो राखी खिलाते हैं बेसिकली, राखी खिलाते हैं। मैं नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं आता। अब मैं हिजामा तो करता हूँ, अब हिजामा में कभी कभार ये सिम्टम्स आपके जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। अब देखिए, मैं बहुत एक्सट्रीम उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो आपको एक वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैं फेस कर चुका हूँ हिजामा में। मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ जो फीमेल थेरेपिस्ट है उन्होंने फेस किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो करती थी, मैं मना करता था। जब कोई आके हमसे कह जाता ना कि यार हमारे साथ शायद ये रूहानी मसला है, या किसी ने कुछ किया है, हमेशा के, तो वो शुरू में करते थे। दुबई में काफ़ी किया था हमने, तो दुबई बहुत आते थे केसेस अजीब व गरीब यार। एक तो ऐसा केस था कि मेरी वाइफ हिजामा कर रही थी किसी का, और करीब के थे, तो वहीं पर ही हम लोगों ने अपने पास ही बुलाया, तो बहुत स्टार्टिंग की है, खातून थी। तो वो जो है ना, एक बर्तन गिरा ना, तो मैंने नॉर्मल इन चीज़ों को इतना फोकस नहीं करता, मैं तो टेढ़ा रखा हुआ गिर गया हुआ कुछ भी है, तो मैंने जाके बर्तन जो है वो नॉर्मल सीढ़ी से रख दिया।
उसके बाद ना मेरी जो छोटी बेटी है 2 साल की है तकरीबन, बहुत हल्का हल्का बोलती थी, उस सब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई, वो आ रही है मुझे बोल रही है कि पापा भाई जो है ना मोहम्मद जो है वो मुझे कानों पे बार बार मेरा नाम बोल रहा है, ईमान 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 ईमान, अभी भी बोल रहा है, और वो वहाँ कुरे में बैठा गेम खेल रहा है। तो उस वक्त मैं जो हूँ वो और अलर्ट हो ये गया। कहाँ पे कर रहे थे, घर पे थे आप? हाँ, क्योंकि करीब हम हाँ कभी हाँ कभार शुरू समझ में गए, बुला घर पे देते बुला थे क्योंकि लेते वहाँ हैं, ये आपको सब घर पता पे है जाके अलाउड भी नहीं है। करते थे लोग, है ना? हाँ, तो वो जो है उस वहाँ पर जो है वो मैं अलर्ट हो गया, मैंने अच्छा उसी थोड़ी देर पहले मेरी जो वाइफ है ना, उन्होंने कुरान की तिलावत सूरह यासीन वगैरह ऑन कर दी थी। करने से पहले हाँ, मतलब वो उन्होंने करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको भी कहीं शक हो चुका था कि कुछ है कि गड़बड़ कुछ करने गड़बड़ में। है, तो उन्होंने तिलावत लगा दी कुरान की, ताकि अपने आप को तो सेव करें जैसे तक आप कर सकते हो। अच्छा, ये सेफ मतलब हाँ, इसमें आपको खतरा तो नहीं होता ज़्यादा ज़्यादा? तो आप ख्याल रखते हो अपना, हाँ। लेकिन आप बार बार करोगे तो आपको नहीं पता मानी क्या मसला है ना, ये तो फिर आपके ऊपर अटैक होगा सीधा सीधा ना। ये तो आपको, अब ये मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ यार ये जिनी है या अफसरात है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ये तो मैं हाँ पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस हाँ बता रहा हूँ हाँ, कि मुझे सीधा सीधा किसी ने वार्निंग दे दी थी कि आप इसको बंद करो। समझ गया मैं, बच्ची वो को जो तंग करने का बच्ची को मकसद जो यही है तंग ना करने का कि जो आप वार्निंग इसको दी तंग करो। आपको। हाँ, ओके। तो मैंने वाइफ को नॉक किया, मैंने कहा कि हिजामान का जो है वो बंद करो। उन्होंने बोला हो चुका है, मुझे पता है, तो आप जो है वो उसको बिल्कुल, मैंने कहा कुरान वगैरह ठीक है, उन्होंने भी खिड़की वगैरह सब खोल दी थी, और वो फिर उसको डिस्पोज भी ज़रा ध्यान से करना पड़ता है पूरा का पूरा उसी वक्त जाके जो है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं नहीं, उनका हिजामा हुआ? देखो हम हिजामा फिर कंप्लीट करते हैं जब वानी। हिजामा कंप्लीट किया तो उसके बाद ये हुआ या उससे नहीं नहीं, पहले हिजामा हुआ के था? टाइम पर ही शुरू हो गया था। और जब कंप्लीट किया तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ आपको? नहीं, उसके बाद फिर हमने, अगर हो सकता है दोबारा हाथ लगाते तो तंग होते, समझ में मेरी बात? ऐसे केसेस में हुआ है कि अभी हमने हिजामा किया है, चले गए, और बिलफर्ज में उन क्लाइंट का फ़ोन आया, अब मैं इनको बता रहा हूँ ना कि आप जो है वो राशिदिया में, दुबई में राशिदिया में औकाफ उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पे। अब उनको बता रहा हूँ आप वहाँ चले जाओ, आप ये करो वो करो, तो वो बताते हुए भी आप एकदम डर से रहे हैं। घर में इतनी घबराहट होती है कि मेरी वाइफ कभी बार आके बोल चुकी कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप फ़ोन बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए काम करें। तबीयत भारी। मतलब उस वक्त पता लग जाता है घर का एनवायरनमेंट कि डिस्टर्ब हो रहा है आपका। मैं पता है इस वक्त मैं थोड़ा अलग स्टेट में जा चुका हूँ कि मेरे लिए एक नई चीज़ है ये ना, और वाकई में इतना इंटेंस सीन हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा ये बताएं कि एक इंसान आपके पास आया है और वो कह रहा है कि जैसे कि भाई मेरे साथ ये मामला मुझे लग रहा है, आप करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं हाथ नहीं लगाता। एक बेचारा इस्लामाबाद से क्योंकि आया हुआ आप था, राकी नहीं है। मैं राकी नहीं हूँ, देखो वो मुझे मुझे पता है ना प्रॉब्लम करेगा। अगर खुदा न खास्ता वाकई में कोई उसके साथ जिन्नात या किसी चीज़ का मसला राकी है, बेसिकली वो जो एक आलिम दीन होता है, या वो होता है नहीं जो वो जो आलिम रूहानी दीन तो इलाज नहीं करते हैं? होगा, लेकिन वो आम इलाज कर सकता है। सही हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली शायद आलिम ही होगा मेजॉरिटी, सही सही। और वो स्कॉलर ही होगा जिसको सारी चीज़ें पता होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन भाई दुबई में भी औकाफ हफ्ते हफ्ते बन रहा है, इतने खतरनाक केसेस आए कि उनको। औकाफ क्या होता है, थोड़ा बताएं। औकाफ उनकी एक जगह है, जैसे यहाँ पे हमारे होता है ना कि वफाक है यहाँ पे हमारे यहाँ, तो औकाफ एक इस्लामिक हेडक्वार्टर है बेसिकली सही है। उनका। कोई भी चीज़ें तो औकाफ से आपको पता लगती है वहाँ पे, जैसे कि इस्लामिक हेडक्वार्टर्स, यानी मसले पूछने आपको, शरी मसले पूछने हाँ कुछ हाँ भी हाँ, है, औकाफ से पता या कोई चलेगी। भी वहाँ पर ईद का बताया जा रहा है, रमज़ान का बताया जा रहा है, इस्लामिक चीज़ें बताई जा रही, तो रुअत औकाफ। हिलाल कमेटी इधर। हाँ, एक तरह से सही है बिल्कुल, सही हाँ, है। जुम्मे का जो खुतबा आ रहा है तो सब वहीं से आ रहा है, अच्छा। तो वो उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था। तो वो एक 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि इसमें आपको पता है केसेस बड़े ख़राब हैं। मैं तो यहाँ पे किसी को भेज भी नहीं सकता, कहाँ भेजूँ, मुझे पता है कोई टेढ़े मेढ़ी चीज़ होगी। ऐसा ही है। एक तो अगर उसके साथ नहीं भी होगा बिलफर्ज, या ख़त्म भी हो गया तो बोलेगा नहीं है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कोई दिमागी बीमारी है बहुत लेकिन केसेस लोगों को है लग रहा है कि हमारे साथ मामला आते हैं और आपका दिमाग ख़राब कर रहे हो? यार। मैं एक बड़ी कॉमन आपको बीमारी बताता हूँ जिससे आपको लगेगा कि यार ये रूहानी मसला, जो अक्सर लोगों को लगता है, जो कि रूहानी मसला नहीं होता है। मेरे पास एक पेशेंट आता है, मुझसे कहता है कि भाई मुझे जो है वो रूहानी मसला है। तो मैं पहले उससे पूछता हूँ कि आप प्रॉब्लम क्या, आपको सिम्टम्स क्या है। वो मुझसे कहता है कि यार मुझे ना गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, नॉर्मल है। कहता है मैं बैठे बैठे ना रोना शुरू कर देता हूँ, मेरा दिल करता है मैं चीखना शुरू कर दूँ। उसके बाद वाले सवाल मैं उससे खुद करता हूँ। मैं कहता हूँ क्या आपके साथ ऐसा होता है कि एक बंदा दूसरे तीसरे बार सवाल करे तो आप उसको बसता चला उसका कत्ल कर दो? कहता है हाँ होता है मेरे साथ इस तरह से। ऐसे ही है। मैंने कहा आपको कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी सांस वगैरह रुक रही है, प्रॉब्लम हो रही है? कहता है हाँ बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा आपको रोने का हंसने का दिल करता है? कहता है होता है हमारे साथ, घबराहट होती है, मतलब बहुत भारीपन होता है? कहता है होता है। मैंने कहा कभी रात को ऐसा फील हुआ है कोई आपका गला दबा रहा है और आपकी सांस रुक रही है, उठे? कहते हैं हाँ। कहते हैं मुझे इसलिए तो पता है कि मेरे साथ ये रूहानी मसला है, क्योंकि मुझे लगा है, फील हुआ है कि कोई मेरा वाकई में गला दबा रहा है, मेरी सांस रुक गई है पूरी। ये सारे मसले आपके एसिडी गैस के। ये कोई मसला रूहानी नहीं है, ये कोई मसला। ये 90% 99% आपके केसेस ही एसिडी गैस के। अच्छा। ये हर एसिडिटी गैस को ये प्रॉब्लम होती है। ओके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है ना वो नॉर्मली मेडिकल रिलेटेड होती हैं। समझ गया बहुत मैं। रेयर ऐसे केसेस होते हैं जो वाकई में हो जाते हैं। तो वो कभी कभार आते हैं, ज़ाहिर है, हम इतने लोगों का हिजामा कर चुके हैं। सही है।
ये वही अच्छा, वाइफ। पता कैसे चलता है कि रूहानी मामलात हैं? यार अब मेरी एक दो कपल आए हमारे पास हिजामा कराने के लिए, ठीक है। वो ऐसे टाइम उन्होंने कहा हमें लास्ट हिजामा सेशन चाहिए। मैं बोला ठीक है, आ गए वो दोनों लास्ट कपल। मतलब? आखिरी सेशन हमें करना है आपके क्लिनिक में ना, आपके बाद कोई सेशन ना हो, तो हमें अच्छा, सबसे लेट वाला टाइम देते हैं। टाइम 8 लास्ट बजे स्लॉट। 9 बजे जो भी हम आखिर में हम करेंगे, जो भी हमारे पास टाइम नहीं है हम लेट पहुंचेंगे। अच्छा वो मियाँ बीवी आ गए। अब हमारे क्लिनिक में 3 रूम है, तो मेरी वाइफ जो है वो उनका हिजामा कर रही थी वहाँ पे, और उनकी सिस्टर भी थी, अपने कहते हैं जो आदमी थे। हम्म, अब उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ हेड पे हिजामा करना है। ये अब वाला एक, पॉइंट। हाँ ये वाला और ये पॉइंट, मेन ये होता है, बड़ा बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है ये आपका मेन इन होता लोगों है। के लिए ना जिनके साथ मसले हैं। हाँ हाँ अब हाँ, मेरी वाइफ ने कहा कि मैं नहीं करती क्योंकि बाल साफ करने पड़ते हैं। ये बहुत, मैं 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो वो सही करती है, भी नहीं है। सही है। तो उन्होंने कहा नहीं आप बाल साफ कर दे, कुछ भी कर दे। एक औरत कह रही मेरे बाल साफ कर दे, सर से हटा दे, नॉर्मल चीज़ नहीं है ये। उस वक्त भी मेरी वाइफ के जहन में ख्याल नहीं रहा। उसने कहा मेरे सर में बहुत एक्सट्रीम दर्द रहता है। तो जितनी ज़रूरत थी हल्के से उन्होंने बाल वहाँ से साफ कर दिए उनका जो है। अच्छा वो उनका यहाँ जमा कर रही थी, मैं उनका यहाँ जमा कर रहा था। तो जब मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई ना वहाँ से रूम से, कुछ हाँ, अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई ना, ऐसे मतलब कि बेड नॉर्मल नहीं है बेड ये। बेड हिल रहा है या ये हो रहा है या मतलब शोर शराबा हो रहा है। तो मुझे तिलावत उन्होंने, जब तिलावत मेरी वाइफ ऑन करती है मैं तो समझ गया। 100% घंटी गूंज जाती है भाई, कुछ गड़बड़ है कुछ। हाँ, अब वो उसने ऑन करा ना, मैंने बोला ये आपकी वाइफ के साथ कुछ मसला है? कहते हैं जी हमारी वाइफ के साथ मसला है। तो मैं बोला आपने बताया क्यों नहीं है? अच्छा उन्होंने बताया ही नहीं? नहीं, कहते हैं हम आपसे पहले किसी और के पास हिजामा करने गए थे, वो खातून ने उनको हिजामा कप लगाया है और वापस से कप हटाया है, और उन्होंने कहा मैं इनका हिजामा नहीं कर सकती, मुझे मैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनका हिजामा कर सकूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रोक रहा है, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। मैंने बोला आपको पता है कि हम इस चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं है, हाँ यानी आप किसी के पास भी जाके कह रहे हो कि मेरी हार्ट की सर्जरी कर दो भाई। हाँ हाँ, तो ऐसे ही मैंने है। बोला ये तरीका नहीं है, राखी होना और जरूरी है। बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अब वो हाँ, उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, अब मेरी वाइफ ने जिस तरह से भी करके कंप्लीट कर दिया ना, वो आई तो मैं बोला क्या हुआ भाई? उसने कहा कि जब मैंने इनके सर पे कप लगाया ना तो ये उछल रही थी बकायदा। तो मैंने आप और वाइफ को नुकसान भी पहुंचा सकती थी अगर चाहे बिल्कुल तो। पहुंचा सकती थी। तो उन्होंने उस वक्त वो शुक्र है कि उनकी उसकी क्या कहते हैं नन मौजूद थी उस वक्त, उनको बुलाया, उनको हाथ पैर पकड़ाया, उनको बिठाया, ओके। और उनको फिर जो है हिजामा किसी तरीके से कंप्लीट किया। और दोबारा उन्होंने बोला कि आप हमारे पास आप तो हिजामा कर नहीं सकते, और वैसे भी आप हिजामा वहाँ से करो जो स्पेशलिस्ट हो राखी वाला। हाँ, पहली बात तो है किसी राखी को दिखाओ, हिजामा ही मत कराओ। तो वो एक बड़ा ऐसा केस था कि हम जो है हमने बोला, बड़ा मशहूर एक 2 हिजामा थेरेपिस्ट थे आपके कराची में, जब मैं यहाँ पर आया हूँ 5 साल पहले। उनकी जो फीमेल जो थेरेपिस्ट थी वो मेजोरिटी ऐसी ही केसेस लेती थी, सही है। और ज़्यादातर ये होता है, लोगों को शौक हाँ होता है, हाँ, अभी मज़ा आ ऐसे। रहा होता है इस तरह के केसेस लेने में। उनकी बेचारी का इंतकाल हो गया, ठीक है। इंतकाल होने के बाद इल्ज़ाम शौहर पे लग गया, और वो बड़ा लंबा उन पे केस रहा बेचारे, फिर ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। दूसरा मेरे पास दूसरा मैं दुबई में था, तो मेरे जो एक है काफ़ी, उन्होंने मुझे अरबी पढ़ाई है यहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई तो लोगों मुझसे कहा कि यार आप हिजामा कर लेते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? हम्म, मैंने कहा नहीं मैं तो यहाँ से सर्टिफाइड हूँ शारजा दुबई से, तो मैं तो इस तरह से नहीं करता, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम, मुझे लगा। कहते नहीं नहीं, मैं बोला आप मुझसे रूहानी मसले के बारे में कह रहे हो? कहते हैं हाँ। मैंने बोला नहीं मैं हाथ नहीं लगाता। मैं बोला, क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने बोला यार मेरा हमारा एक है साथी है जिसके साथ मसला है। बड़ा बुरा केस हुआ उसको, वो हिजामा करता था, हिजामा थेरेपिस्ट था, यहाँ से फारिग था, उसने सीखा हुआ था, और उसके साथ एक बड़ा बुरा केस हो गया, उसके भाई की डेथ हो गई, उसके बाद से उसने जहाँ बंद कर दिया। अच्छा ये सब मैंने सुन लिया, ठीक है। मैं कराची आया, मैं जो हिजामा के कप्स लेने थे, तो मैंने एक फ़ोन किया एक बंदे को। तो मैं जब कप्स लेने के लिए गया तो मैंने बाहर से उनका जो, उसने मुझे देखा, उससे बोला आजम साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनको देखा गौर से, तो ये वो साहब थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी का पहला हिजामा इन्होंने मेरे ऊपर किया था। ओ, तो इन्होंने, वो माशाल्लाह आलिम दीन आदमी थे, और वो ये पायनियर लोग हैं हिजामा के। तो फिर क्या हुआ था मैं उनसे फिर? मैं उन्हें हिजामा कप वगैरह, मैंने बोला भाई कैसा चल रहा है? मेरे खुद नया नया यहाँ पर आया था, तो मेरे पूछते थे थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा एक बंदा मिल गया हिजामा करता है, बोला कैसा चल रहा है हिजामा वगैरह ये वो? कहता है हिजामा तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया? कहता है यार बस वो जब से मेरे भाई की डेथ हुई है ना, मैं अब हिजामा, मैं समझ गया ये मेरी जो उस्ताद मुझसे कह रहे थे इसी का जिक्र कर रहे थे। मैं बोला तो क्यों प्रॉब्लम हुई? हम्म, कहता है मैं आलिम दीन हूँ, मेरे पास बहुत ख़राब टेढ़े केसेस आते थे, मैं मना नहीं कर सकता था, मैं इलाज करता था। और उसमें अब नुकसान किसी हुआ। में जहर है, उन्होंने देखो, शेर भी, आप जंगल में जाओगे तो आप बोलो शेर मुझे नहीं मारेगा, मैं पूरा कुरान भी पढ़ लूंगा वो मारेगा मुझे, ठीक है। एक अकल नाम की चीज़ होती है। हम्म, तो कहीं ना कहीं ज़ाहिर है जिन्नात में भी ज़ाहिर है अल्लाह ने ताकत दी हुई है, आप ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे मुझे पता है तो किसी ना किसी बड़ा नुकसान कर देंगे वो उठा के, हम्म, तो आप बेहतर है हाथ ही ना लगाओ। मतलब रिस्क भी हो जाता है, इसको बड़ी यार नॉलेज के बहुत साथ बहुत करें आप रिस्क ना। होता है यार, मैंने एक लड़के का हिजामा किया उसको। अच्छा एक सॉरी, एक हाँ क्यूरियोसिटी हाँ की आपने भी बिल्कुल। एक बात बोली ना कि जैसे आपकी वाइफ या वो उनकी फीमेल
वो बता रही थी कि तबीयत भारी होने लग जाती है या जी। मुझसे हो नहीं रहा, या जब आपकी वाइफ ने स्टार्ट किया जो सिनेरियो हुआ तो क्या फील होता है उस वक्त? जैसे एक तो केस आपने बताया, यार और देखो, मारी आपको खुद थोड़ा भारीपन फील हो जाता अलग है, अलग कुछ हो रहा है, कुछ अलग हो आपको रहा है। घबराहट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक दो केसेस ऐसे हैं कि जिसका हिजामा बार बार कैंसिल हो रहा है, फिर आ रहा है, कैंसिल हो रहा है विदाउट एनी रीजन ना। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैंने डॉट्स कैंसिल कर कनेक्ट करने दिया, होते हाँ हैं। वो कैंसिल हो रहा है, आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, आ रहा है। अब वो आया है हिजामा करने के लिए, तो आप थोड़े से खुद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हो ना, आपको पता लग हम्म। रहा है यार। अब थोड़ा शुरू में तो आपको ये लगता है कि यार शायद मैंने कुछ खाया है, कुछ मेडिकली शायद मुझे बदहजमी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो आपको घबराहट शुरू हो जाती है थोड़ी सी। हम्म। फिर आप जब उसका हिजामा करते हो ना, तो उसके 3-4 सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम्स बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं, मेडिकली भी इशू हो सकता है बंदे को जो है वो अच्छा, पहले बंदा खुद भी अवॉइड करता है, क्या मुझे आप हिजामा नहीं करो। हम्म। एक बंदा जो नॉर्मली हिजामा कराता आ रहा है और वो कह रहा है मुझे हिजामा प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है। कुछ हो गया एक है। बंदा पहली बार हिजामा हाँ, कर रहा है, उसको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा अजीब सा ये हो तो रहा होता होगा। ही है। उसके अलावा जो है उनको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती अच्छा, है। ये हिजामा सिर्फ उसी पॉइंट पे अगर करेंगे तो ही प्रॉब्लम ना शुरू ना, होगी? वो जनरल हिजामा भी करेंगे, उसमें शुरू हो जाएगा? उसमें भी शुरू हो जाएगा। क्यों? मैंने जब सुना वो एक जनरल, मखसूस मैं पॉइंट आपको होता बताता है। हूँ, जो जनरल हिजाब, देखिए आप, जो मैंने अरब में पढ़ा है, आप वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 7 जगह पे हिजामा करा है। यहाँ पे जो पढ़ा है मैंने, कहीं 9 पॉइंट्स भी हैं, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट है इसमें। हम्म। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। 3 पॉइंट सर के हैं, 2 पॉइंट बैक पे कमर के हैं आपके, एक लोअर बैक का और ये बीच का। हम्म। ये 5 पॉइंट तो ऐसे हैं जिसमें कोई बहस नहीं है, ये आप वसल्लम ने ज़िंदगी में करा है। सही है। तो जब हम बैक पे जनरल हिजामा करते हैं, तो उसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आप वसल्लम ने ज़िंदगी में करा है। उसमें से एक पॉइंट आपका ऐसा है जो ग्लैंड का है, पिट्यूटरी ग्लैंड का है। ये मास्टर ग्लैंड होता है आपके सर पे, जो आपने अक्सर को सुना होगा, हिजामा कराने का एक पॉइंट, इसमें 70 बीमारियों का इलाज है। हम्म। वो इलाज इसलिए क्योंकि वो मेन ग्लैंड है आपका, वो ग्लैंड एक्टिवेट होता अच्छा। है और बाकी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। आम आदमी ने थायराइड का सुना है, थाइमस ग्लैंड होता है जो व्हाइट ब्लड सेल बड़े स्ट्रॉन्ग कर देता है, बीमारियों से लड़ता है, वो मास्टर होता है। वो एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी 70 बीमारियों से लड़ना शुरू कर देगा। तो क्यों, अब अच्छा, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो हर चीज़ से फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका। अब ये चीज़ें आपकी उसमें भी मसले आ रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करता होगा। तो जब वो डिस्टर्ब होगा तो वो तो एक्टिव होगा ना कि भाई कोई कुछ कर रहा है, कोई, कोई कुछ जैसे कर आप जब रहा पढ़ है। रहा होता है, जब कोई हाँ, खुदा ना खासा मसला है, कोई पढ़ रहा है, तो बॉडी एक्टिव हो जाती है ना इसकी, कि भाई ये मुझे भगाना चाह रहा है। सही सही तो सही। इस तरह से वो कुछ पॉइंट्स हैं जामा के, जो कहीं ना कहीं उसको तंग करते होंगे शायद। अच्छा, वैसे नॉलेज आपकी क्या कहती है कि जो ये पॉइंट होता है जो हिजामा से इसका इलाज हो जाता है, क्या चीज़ होती है? खून में क्या जमा होता है या कहाँ जाके वो बॉडी के एनर्जी, अंदर गैसेस। ये बैठ जाती है उसके अंदर? हाँ, ये असरात शायद उसी पे ब्लड से होते हैं? रिलेटेड नहीं है, ये आपकी एनर्जी और गैसेस से रिलेटेड है। ये मतलब होता कैसे देखो है? यानी आपके, किसी ने अगर ब्लैक आप, मैजिक किया है? हम एक जनरली, हम अगर हम जिन्नात की बात करें, ऐसा सही कुरान, है। हम उस पर बात करते हैं, इसका जिक्र है कुरान में, बिल्कुल उसमें ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं है। जिन्नात। जिन्नात क्या है आपके, एक एनर्जी है ना आपकी, आग के बने हुए, एनर्जी बेस्ड है आपके ऊपर, आपके अंदर अगर कोई घूम भी रहे हैं तो वो तो एनर्जी बेस पर है, आग के हाँ। बने हुए। आप जब हिजामा करते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी, गैसेस वगैरह, आपने ची एनर्जी का सुना होगा, चाइनीज वगैरह होती है, हम्म। वो भी कपिंग ट्रीटमेंट करके उसकी एनर्जी ठीक करते हैं। वो एनर्जी आपकी बॉडी की बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। जिसकी वजह से इंसान की बॉडी रिएक्ट आप कर रही उसको होती है। हमारे लफ्ज़ों में कभी उसको आप नज़र भी कह सकते हैं, जो कि बहुत माइनर सी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब होगी। फिर वो हसद, जादू, ये सब चीज़ें आ जाती है आपकी, बढ़ती चली जाती है ना चीज़ें हाँ फिर हाँ हाँ आपकी। हाँ हाँ। नॉर्मली नज़र लोगों की टूटती है, नज़र ऐसे टूटती ही है, है। बंदा हिजाम में फ्रेश होके बैठ जाता है भाई। वो कहता है आपने क्या अच्छा, किया भाई। नज़र का भी है हिजामे से? हाँ, अक्सर लोगों की, क्योंकि नज़र क्या है, आपकी एनर्जी वगैरह बिल्कुल बन जाती है आपके। अब उसका कई तरह से इलाज होता है, आप धूप में बैठ जाओ टूट जाएगी, लोग दुआ कुछ कर रहे होते हैं टूट जाती है, बहुत सारे इलाज होते हैं उसके। अच्छा, हिजामा के लिए कोई उम्र भी दरकार है? यार हाँ, हम 18 से नीचे रेकमेंड नहीं करते। अगर कोई मेडिकल इशू है 18 से नीचे, फिर हम देखते हैं कि आपने दूसरे ट्रीटमेंट कराएं, खुदा ना खास्ता नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से हम इलाज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और फीमेल में थोड़े से फिर भी यंग केसेस होते हैं, सही सही क्योंकि उनकी समझा। मैच्योरिटी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। 60 साल के ऊपर भी हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, देखते हैं कि कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है। सही सही। अच्छा, बेसिक सी अगर आप एक बात बताएं इंसान को, जैसे आपने बताया कि भाई ये बीमारियां थी, तो जिसका मसला ये है कि आपकी एसिडिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है ना, सही, गैसेस की प्रॉब्लम की वजह से। बिल्कुल हो रहा है। कहाँ इंसान को जो कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार मेरे साथ कोई दूसरे मामला है? आपने राइजेक खाई, अब आधे घंटे में सेट हो गए, एसिडिटी गैस का यही है ना। हाँ एक राइजेक, एक मेरे मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। आपने कोई भी, आपको पता है यार मैं खाऊंगा मेरी एसिडिटी सेट हो जाएगी। अब अगर एसिडिटी तब भी सेट नहीं हो रही है ना, फिर तो कोई और किसी को करवाए। दिखा दो जाके। हाँ, एक बंदे का मैं हिजामा कर रहा था रात के टाइम पे, वो आखिरी था इत्तेफाक से हिजामा, सही है। उसको पहली बार हिजामा किया, उसको भी कुछ सिम्टम्स ऐसे आए, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मैंने उससे पूछना शुरू किया कि यार आपकी कुछ प्रॉब्लम फेस होती है, कुछ इस तरह के ये वो। उसने कहा नहीं मैं सब सेट हूँ, कुछ नहीं है, मैं घर में हर चीज़ है, आप क्या करते हो, किसी की नज़र तो नहीं है, ये और वो। कहता है नहीं। तो मैंने कहा कि यार खुदा ना खास्ता कोई जिन असरात के मसले तो नहीं आप जहाँ पे रहते हो, ये और वो। कह रहे नहीं, लेकिन मैं जब से शिफ्ट हुआ हूँ गुलशन से यहाँ डिफेंस में ब्लॉक 7 में, हमारे साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, मेरी वालदा की भी बड़ी तबीयत ख़राब रहती है,
मेरी भी प्रॉब्लम है ये वो। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, बस छत में किसी की चलने की आवाज़ आती है। अब मैंने कहा क्या मतलब है छत में किसी की चलने की आवाज़ आती है? कोई नॉर्मल केस तो नहीं है छत में कोई चल रहा है आपके, ऐसे ही है। और तुम बड़ा नॉर्मल लेके बैठे हो कि छत में कोई चल रहा है मेरे। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, उधर रहते होंगे जिन्नात हाँ वगैरह यार, ऐसे ही है, ऐसे अब ही वो है, तुम्हें भगा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही है। तो कहता है कि यार पता नहीं। मैंने कहा देखो प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ना, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैं दोबारा हिजामा नहीं करूंगा तुम्हारा, जाके अपना इलाज कराओ। हम्म। अब वो यार मानी वो हिजामा मेरा ऐसा था कि मैं इतना मुझे खौफ हो चुका था उस वक्त, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या हुआ क्या था, थोड़ा सा यार बताएं मुझे तो। मतलब एक, आपको खौफ नहीं आ रहा होता, डर आ रहा है किसी डर से। मतलब इतना खौफ आ रहा है कि लग रहा है कोई आपको यहाँ खड़ा है, मतलब आपको खौफ तारी हो रहा था ना आपके ऊपर हाँ कभी। कि कोई। तो वो बिला में जाता है। मैंने इससे बुरे बुरे केसेस भी देख चुका और मैंने आपको बताया। वो मुझे इतना खौफ आ गया कि मैंने उस बंदे को बोला भाई साहब आप रुक जाए, आप मेरे साथ ही क्लिनिक से निकलेंगे। मैं लाइटे वाइटे सारा क्लिनिक मैं उसके साथ बंद करके क्लिनिक निकला हूँ। हाँ। बता अकेला नहीं गया मैं बाहर, सारा क्लिनिक बंद किया, उसकी गार्बेज बैग उसको दिए। मैं बोला अपना एक ब्लड और एक पकड़ो गार्बेज बैग, जाके प्रॉपर गार्बेज शूट में कहीं डालना जहाँ पे बस वैन आती है उसको पिक करने के लिए। इसका कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लोग हिजामे के खून से भी जो है वो काला जादू करते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है। हाँ पढ़ा है मैंने, हर जगह पे भी, दुबई में भी पढ़ा था, वो भी बता रहे थे, हाँ यहाँ पे भी बता रहे थे। पर्सनली मैंने ज़्यादा चीज़ देखी नहीं, मैं हाँ इसी लेकिन पॉइंट पे आ रहा था वैसे ना कि यार हाँ ये जो मैंने खून पढ़ा होता है जो क्यों हम गंदा इसको खून होता है सारा, और सुना है सॉरी नॉर्मल जो है हम इसको डस्टबिन में ना फेंकें, खून जो हमारा बचता है कप में। यार देखो एक तो ये है कि आप किसी प्रॉपर जहाँ पे गार्बेज जो शूट होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ आती है सुबह पिक करती है, उधर डालो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो अक्सर फिर हाई फ्लेम में जाके बंद कर देते हैं, जो इधर उधर का कचरा होता है ना हाँ वो फिर उधर उधर डाल देते हैं। एक तो ज़ाहिर है कि वो लोग उठाएंगे बेचारे, कोई भी उठा उसको लेगा। महसूस करेंगे ब्लड है वो वैसी टॉक्सिक ब्लड है। और अगर कोई वाकई में इससे अच्छा कुछ इस पे करता कोई हो, काला जादू हो सकता है। सुना हमें पढ़ा है अरब में भी ऑलरेडी हमें वार्न किया था कि इस तरह से ब्लड को इस तरह को मत फेंकना। और दफना दें अगर हम उसको। अक्सर लोग यही करते हैं, उसको जला देते हैं, हाई फ्लेम में बंद कर देते हैं नहीं स्टील मैं के अगर उसमें, या जला दूं दफना देते हैं। कर दो कोई मसला नहीं है। ज़्यादा बेहतर है वो। हाँ मेरा इस पे देखो मैंने पढ़ा है, पर्सनली मैंने नहीं देखा, तो इसलिए मेरा इतना स्ट्रॉन्ग उस पर वो नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं मेरा बिलीव है कि इससे करते हैं लोग जादू। पढ़ा है मैंने, जहाँ जहाँ पढ़ा है, हर किसी ने पढ़ा है, हम्म। चाहे वो अरब हो या पाकिस्तान हो, दोनों ने पढ़ा है, दोनों ने बोली ये बातें। यार ये इससे लोग करते हैं, इसका एहतियात करो आप। अब गंदी चीज़ों से किया हाँ जाता है भाई जादू, तो अब एहतियात। वो खुद एक गंदा भाई खून है बेटर आपका सेफ जो है। देन सॉरी। क्या चीज़? बेटर सेफ देन सॉरी। एग्जैक्टली आप उसका कि एहतियात भाई करो खून है जितना कर ना, सकते कोई हो, कुछ भी कर सकता है, आपकी बॉडी का पार्ट निकल के गया तो है वो आप उसको तो एहतियात आप करो। कहीं दफना दो या अपने आंखों के सामने डिस्पोज कर दो, क्योंकि देखें भाई कचरे की जो गाड़ी आ रही है वो भी कहाँ फेंक रही है, कराची में, पाकिस्तान में, आपको नहीं पता। हाँ मुझे एक बंदे ने कहा कि ऐसा उसमें कुछ क्या नहीं क्या हो है। रहा है आपको नहीं पता। हो जी सकता है भाई किसी की डील हो कि भाई मैंने आके ये सामान बिल्कुल निकालना है और मैंने करना है काला जादू। हो सकता है जैसे कब्रिस्तान में होता है बिल्कुल हो तो। कि हड्डियों के साथ जो हम सुनते हैं कि भाई वो डील हुई भी होती है, वो आते हैं और कब्र में तो मुर्दा ओरिजिनल है ही नहीं आपके दादा की, तो सिर्फ क्योंकि यहाँ मैंने कुछ लोगों से कप्स निशानी है। लिए ना, कप्स लिए जो लोकल कप्स होते हैं, वो लेने क्या मुझे कभी मुझे ऐसा फील हुआ कि कप यूज़ वाला है। उसने मुझे ब्रांड न्यू कप दिया है बोल के, जब मैं शुरू में यहाँ पर आया हूँ मैंने बड़ा सफ़र किया है कप्स अच्छे लेने हाँ में। अच्छा। तो अब मैं कप जो है वो जो बंदा चाइना से लेकर आता है मैं उसी से कप्स ले रहा हूँ। मतलब यार समझ गया, मैं समझ बड़ी गया। बहुत ही एक वो बहुत अफसोस की मुश्किल है बात यार, है कि बहुत मुश्किल आप, है यहाँ पे। हम खुद एक सुन्नत का काम कहते हैं और मुझे सामान चाइना नॉन मुस्लिम से लेना पड़ता है क्योंकि वो सामान अच्छा देते हैं। एक मुसलमान और का हम, इलाज है, मुसलमान ने मसला ये दरियाफ्त नहीं किया कि ये आप इलाज। चलो एक एक हो कि आपकी प्लास्टिक या ये सब चीज़ों पे ऊपर नीचे हो, यार एक आपका पता है कि आप जो दिख है रहा है। कि आप कब लग रहा है कि यूज़ है, या फिर आपने जो है वो उसमें सिलिकॉन में चोरी की हुई है, कब लूज़ हो रहा है बार बार, तो वो पता लगता है कि यार आप गलत कर रहे हो। तो सही। उसमें कभी कभी लगता था तो पॉसिबल हो गया वो उठा के ले जाते होंगे। उसी का एनीवे। लड़के का जो भाई था ना मेरे पास, हम्म। वो आया 3 साल के बाद, उसका भाई आया मेरे पास ना, मैंने उसको हिजामा किया, मैंने सिर्फ कप लगाया ना, उसको कुछ नहीं किया। उसको कप लगाया, उसकी हालत ख़राब हो गई, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको लेटा दिया। मैंने बोला कि मैंने तो कट भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। मैं बोला क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम है? कहता है यार वो कुछ साल पहले आपने मुझे भाई को भी। मैं बोला तुम यहाँ फेस 7 में रहते हो, गुलशन में थे? मैंने कहता है हाँ हाँ। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारे भाई को बताया है कि तुम्हारे साथ घर में कुछ घर में प्रॉब्लम कोई है। मसले हैं हाँ तुम्हारे। उसकी वालदा आई थी, मेरी वाइफ ने भी मुझसे ये कंप्लेन करी, मैं दोबारा नहीं करूँगी। मैंने कहा तुम अब 3 साल बाद मेरे पास आ रहे हो और तुम अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बोला भाई जाके इलाज कराओ इसका, किसी अच्छे से काम कराओ इससे, वरना ये प्रॉब्लम तुम्हारी करती रहेगी तुम्हें तंग। हजरत या कोई बुजुर्ग जो होते हैं जो करते किसी हैं से इस भी पे। जो जानता हो हाँ इसमें जो स्पेशलिस्ट जानता हो, हो। वर्स्ट कम वर्स्ट घर छोड़ दो, क्या करें। एनीवे यार लोगों को ना अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, और यही वजूहत थी कि भाई प्रॉपर अगर अवेयरनेस कि बहुत आपको ज़रूरी अगर है। लगता भी है ना कि वो मामला आते, तो आप एटलीस्ट जिससे भी करा रहे हैं उनको बताएं, ताकि देखें जिम्मेदारी है राखी, राइट। राखी खिलाते हैं वो लोग, हाँ। अच्छा एक बात बताएं, आप जैसे हिजामा करते हैं, आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप राखी हो जाए? यार कोर्स होते जैसे हैं, कि आप जब दीनी मैं दुबई दीनी में होते हैं था। सारे, हाँ दीनी सारे कोर्सेज हाँ दीनी इस्लामी। कोर्सेज होते हैं। सही है, उससे सही पहले है। देखो, पहले तो जो करने वाला है ना, जैसे बड़े मशहूर जो है वो एक टिम हम्बल है, यूके में दुबई में होते हैं वो, माशाल्लाह कन्वर्टेड मुस्लिम है।
वो सिखा भी रहे थे उस वक्त, अनफॉर्चुनेटली दुबई से वापस आ गया। सबसे पहले तो वही सिखाते हैं कि आपको पता कैसे चल जाए कि इसको प्रॉब्लम है। उनके तो कोर्सेज है ना, सबसे पहले तो आपको डायग्नोस कराते हैं कि आपको ये पता कैसे चले। आंखों में देख के पता मुझे लगाना इसलिए है। सीखना था कि मुझे मेरे हिजाम पे हाथ ही ना लगाऊं। समझ गया, मैं ठीक समझ है। गया। दूसरा ये कि फिर वो स्टेजेस है कि आप हिजामा और आप उस आपने पर सेफ्टी करते के हिसाब से नॉलेज अपने ली। सेफ्टी किस तरह से उस पर करते किस तरह से हो, कैसा केस है कि आप उसको हाथ ही ना लगाओ या अकेले हाथ ना लगाओ। तो वो तो केसेस आपके जो है असल में अरब में है, क्योंकि डेजर्ट वगैरह है, सब कुछ है। एक बड़ा मशहूर केस है, मेरे दोस्त जो है वो अबू धाबी, तो वाकिफ़ है दुबई की लोकेशन से, रासो खेमा में जो उसका जो है वो भाई रहता था। अभी अबू धाबी से आ रहे थे जबल हफीज से, तो उसने कहा दोस्त से कि यार वो घर से फ़ोन आया है और मुझे सीधा घर भागना है, मैं तुम्हें बीच पे ड्रॉप कर देता हूँ। उसने कहा यार तुम मुझे बीच पे कहाँ ड्रॉप करोगे, मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, सुबह या बाद में ड्रॉप कर देना। तो उसको थोड़ी सी हुई तजुर्बे से, बोला क्या प्रॉब्लम है, कहता है यार मेरे भाई के साथ कुछ मसला है, उसके साथ जो है ना कुछ असलात जिन्नात का मामला है। उसने कहा ठीक है, मैं अच्छा वो उसने और मजा आ गया उसको, मैं जाके देखता हूँ क्या चक्कर है भाई। सही है। वो सब पहुँच गए घर पहुँचे तो उन्होंने जो है वो मस्जिद के जो कोई मौज़िन वगैरह थे वहाँ पे उनको लेकर आ गए। तो वो तो इतनी खतरनाक कुछ चीज़ से उन्होंने तो उनको मार पीट के थप्पड़ मार के भगा दिया। तो उन्होंने कहा भाई अब आप वेट करें, जब हम जब आएंगे वही इलाज करेंगे वही इनका। करेंगे हम। अब वो साहब आए, उनको पूरा बिठाया, उन्होंने सबको बिठाया पूरी फैमिली को उसके सामने, और उनसे पूछा कि भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ जो है, ये वो सब चीज़ें पूछी उससे जो है। उसने कहा कि भाई ये समंदर के पास बैठा हुआ था अपने जो है, मैं किसी शिप या सबमरीन किसी को फॉलो करते 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 जो है समंदर में था मैं यहाँ जब साहिल के पास पहुँचा तो मैंने देखा ये बैठा हुआ है, मैं इसके पीछे पीछे इसके साथ जो है घर पहुँच गया। जब मैं इसके घर पहुँच गया तो मुझे इसकी अहलिया नज़र आई और मुझे इसकी अहलिया बहुत पसंद आ गई। अब जब भी अपनी अहलिया के साथ होता है उस वक्त ये नहीं होता हूँ, मैं होता हूँ। उसकी तो अहलिया भी बैठी हुई थी, उसकी तो चीज उसकी तो हालत ख़राब हो गई उसी वक्त ना। तो उसने बोला कि आप बाहर जाओ सबके सब। फिर उन्होंने उस पर इलाज किया, उसको फिर भगाया वहाँ से। अच्छा अच्छा तो अच्छा ये अच्छा है ना, कोई इतनी अच्छा। तोप चीज़ बैठा हुआ आपको धमकियाँ दे रहा हो, बैठा हाँ हुआ ये तो है, आपकी क्योंकि ऑब्वियसली भाई अभी आप कोई इलाज जिन कर से रहे आपके हैं। बैठे हैं, आप क्या उनसे हाँ लड़ोगे भाई। नहीं नहीं ऐसा है। और वाकई में रासुल खैमा का आपने बोला, मैं गया था, मैंने व्लॉग बनाया घर था। भी है एक बार बताया। नहीं नहीं वो पूरी सोसाइटी है ना अलहमरा वादी है जिन एक जिसको विला कहते भी, हैं। आपने विला सुना है? नहीं विला तो खैर वहाँ पे इस तरह के बहुत केसेस है, बट एक पूरी वादी है जो कि अब वादी अलहमरा। अबैंडन हो गया है पूरा विलेज ना। जी तो उसको कहते हैं सीरतुल अलहमरा, जी। उस जगह का नाम है। मैं वहाँ गया था, पूरा ब्लॉग शूट किया था। मैं तो खैर डे लाइट में गया था, बट वाकई में तबीयत में भारीपन बहुत और एक ज़्यादा मशहूर है वहशत। भाई वो। और इवन कि मेरी वीडियो में भी अगर आप देखें, मैंने मल्टीपल कैमरास पे शूट किया था एक्सपीरियंस। तो वो ना बड़ा खौफनाक सा वहाँ पे रहते हुए एक्सपीरियंस था। तो बहुत से लोगों ने कहा अब इतना यहाँ पे मामला है नहीं, मगर पहले बहुत होते थे। हाँ इसी वजह से इस विलेज को पूरा अबैंडन कर दिया, बंद कर दिया। नहीं, वो एक हवेली थी आपकी रासुल खैमा, अभी भी है। मैं अच्छा उसका नाम, मैं इतना गया नहीं हूँ रासुल खैमा, वो एक दो हवेली दफ़ा बड़ी गया हूँ। मशहूर है भाई। वो बाहर से, वो तो लोगों ने जो एक्सपीरियंस बताया, अच्छा मैंने तो वहाँ के अखबार में खलीशा वगैरह पढ़ा था कि आप अगर बाहर खड़े हुए हो तो अंदर से आपका नाम लेके आवाज़ें आ रही होगी, हो मतलब सकता है, मानी हो मानी कह सकता के है। आपको बुला रहे होंगे वो। अच्छा और वो उनका एक और बड़ा मशहूर है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको बुला लेती ढूंढ है अपने, लेते आप हैं पहुंच हाँ। जाते हो वहाँ पे। तो बहरहाल खैर अच्छा भाई, तो आपने देखा कि हिजामा के फ़वाइद भी देखे आपने, हमें आम ज़िंदगियों में किन चीज़ों पे ख्याल रखना चाहिए और हिजामा किन चीज़ों पे आप करवा सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब आपको इस पॉडकास्ट में आज़म भाई की तरफ से जो है ना रहनुमाई मिली। थैंक यू सो मच नो आज़म भाई। प्रॉब्लम यार, एनी टाइम। और मैं समझता हूँ कि यार देखें, आपकी पर्सनैलिटी को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि यार आपने ना लाइक मेडिकल और दीन दोनों की नॉलेज को लेके अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत शुक्र अच्छी है। बात है। यूजुअली मैं किसी से भी कहता हूँ ना फ़ोन किया कि यार मुझे हिजामा कराना है, सही जैसे आपसे जब मेरा कांटेक्ट नहीं होता वही था, सर आ जाए हो जाएगा। ये नहीं पूछा उसने कि किस लिए करवाना है, क्यों, सही। आ जाएं कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ कर ही देंगे आपका ना। तो इन लोगों से बचना है आपने और सही लोगों के पास जाना है। ऐसे ही है सर। बिल्कुल जी, कोई ऐसे आखिर ही में है। कोई बात कहना चाहें एक आध मिनट की यार लोगों को? मैं लास्ट टाइम भी मैंने, जब मैं उस पर गया हुआ था चैनल पे, उनको यही कहा था कि प्लीज़ हिजामा सर्टिफाइड थेरेपिस्ट तरीके के लोगों से हिजामा कराएं, सही। हिजामे का कॉन्सेप्ट ठीक करें, बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। हम्म। और बिला वजह मत बिला कराइए, वजह ना ज़रूरत है तो प्लीज़ हिजामा करें, उसको बार बार हिजामा कराने की ज़रूरत नहीं सही। है। लाइफस्टाइल पे ज़्यादा फोकस करें अपने। भाई आज की पॉडकास्ट के अंदर जो है ना आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल जो है ना सिचुएशन मैं दिखाऊंगा कि वो आपने डायलॉग सुना होगा, भाई बॉडी अरेंज कर कहीं से ना, सर्किट बॉडी अरेंज कर। तो बॉडी अरेंज हो चुकी है। हिजामा के हवाले से हमने एक पॉडकास्ट की है, आज़म भाई हमारे साथ है और मैं हिजामा करवा रहा हूँ, और पॉइंट बाय पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे इस वक्त कि कौन सा पॉइंट किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है और हिजामा के क्या फ़वायदे, ये आपने पॉडकास्ट के अंदर देख लिया होगा। तो ये चेक करें भाई, बिस्मिल्लाह, डर लग रहा है मुझे तो भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खाना लास्ट मील कब लिया वैसे? मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले, बस 2-3 नहीं 7 बजे यार मैंने चावल खाए थे, ठीक है, चाय पी है। सही, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि चौकी, नहीं अगर तुम्हें कहीं भी लगे हमारी बहुत खिंचाव है, पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बता देना।
ये ऐसा ऐसा तुम्हें लगेगा तुम्हारी बैक पे कप नहीं है, हाँ क्योंकि वो बॉडी फील करना शुरू कर देती है तो तुम्हें लाइट लगेगा। अभी खिंचाव सा हल्का हल्का सा हो रहा है। ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना आपका, ये किस चीज़ के ये लिए होता है? सर्वाइकल का पॉइंट है। सर्वाइकल, हाँ नॉर्मली सेकंड जो क्योंकि लगा है? जैसे आपका मोबाइल फोन का यूज वगैरह ये सब चीजें होती हैं तो उस वजह से सर्वाइकल लोगों का डिस्टर्ब रहता है। फेसबुक वगैरह सारा यहीं पे रहता है हमारे दिमाग में। हाँ। फेसबुक यूट्यूब सारा ये कंटेंट नीचे वाला पॉइंट मैंने बताया था ना कि आपको कि जॉब से अपनी जिंदगी में करा है, हाँ हाँ हाँ। वो ये सेकंड वाला पॉइंट है जो मेन अच्छा। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये आपका ग्लैंड होता है, आपके सर पे जो मास्टर ग्लैंड होता है उसके लिए होता है। ये आपका ग्लैंड है। अच्छा ये जो दो साइडों में आपने लगाए लेफ्ट और राइट, ये आपके लंग्स के पॉइंट है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल की भी पॉइंट है। अच्छा तो इसलिए कभी कभार मैं थोड़ा सा अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना ये ज़्यादा सक्शन खत्म हो रही है हाँ वो आपको या फील हो स्लिप रहा हो रही है? है। हाँ वो मैंने आपसे कहा था ना, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं लगा हुआ। नहीं स्लिप हो रही है या नहीं हो रही है? ये कुछ नहीं हो रहा। अच्छा ये पॉइंट कहाँ पे लगा है? ये अब जो मेन पॉइंट्स है ना, ये आपके समझ लें आपका लिवर है, पेनक्रियाज है, सही जो है। आपको शुगर का बताया था, हाँ आपका जो है कार्डियो के पॉइंट है, सही है। ये भी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लगे। ये किस चीज़ का? ये भी वही है? यहाँ ये भी सारे वही पॉइंट्स हैं। अच्छा जैसे हमें एसिडिटी स्टमक में लगता है कि यार जैसे ना मैदा बहुत लाइक एसिडिटी हो रही है या गड़बड़ कर रहा है, वो किस चीज़ मानिए उसका अगर point किसी क्या को होता है? मेजर प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी गैस का बहुत ज्यादा है, सही है। तो फिर हम उसके स्टमक गट वगैरह भी क्लीन करते हैं। वो क्या इसी से होता है? हाँ आगे फ्रंट पे पॉइंट होते हैं आपके, जो पूरा स्टमक का तुम्हारा एरिया है ना, उस पे फिर पॉइंट्स लगाए जाते हैं। वहाँ पे मेजर लिवर और आपका जो स्टमक वगैरह है उनको उन पे फोकस किया जाता है। ये आपको किडनी के पॉइंट्स है। ये किडनी के? हाँ। सही है। किडनी आपको पता है 1 घंटे में 12 दफा आपका खून साफ करती है। अगर आपकी किडनी बिल फर्स्ट सही काम कर रही है। 90% भी काम कर रही है हाँ। तो पूरा खून तो साफ नहीं करेगी। ये कौन सा वो पॉइंट पॉइंट है जो आप वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये वाला पॉइंट भी लगाया है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि ये आपका यूरिनरी सिस्टम है, मेल ऑर्गन है, उससे रिलेटेड फायदेमंद है। तो ये खुदा ना खास्ता किसी को इशू हम उसके लिए करते हैं। और खुदा बहुत सारे इशूज होते हैं, लोगों को यूरिन पे प्रॉब्लम आ रही होती है, दर्द है, पेन है, अक्सर चीजें होती हैं, फिर हम उनको बोलते हैं यही है कि आप किसी को दिखाओ जाके। अच्छा खिंचाव बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ ये होगा क्योंकि पूरी बॉडी की चीजें पकड़ लिया, बस और तो कुछ नहीं हो रहा ना। हाँ। अच्छा हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं। नीचे वाला आपका, ओके आपको लोअर बैक की लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। सही है, सही इसी है। मर्ज में शियाटिका है, अर्कुन हिस्सा बताए थे, सही है। उसके लिए भी यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। ये मेजर काम देखो हिजामा का क्या है, ये जितने भी पॉइंट्स लगे ये सारे इन ऑर्गन्स के आपके आर्टरी से रिलेटेड है। ये पूरा उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करेगा। समझ गया। फिर ऑटोमेटिकली आप जो भी अच्छी ग़िज़ा खाओगे उनको न्यूट्रिशन मिलती रहेगी, वो पावरफुल होते चले जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ ये बताएं, ये तो सक्शन का भी एक टेक्नोलॉजी है, पहले के दौर में तो नहीं होगी नबी यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप के दौर में जानवरों के सिंग से किया जाता था। जानवरों के जो सिंग होते हैं उनको तोड़ के ऊपर और नीचे वो फिर मुंह से रख के सक्शन करके फिर अंगूठा या कपड़ा जो भी घुसा देते। अच्छा मतलब यानी कि मुंह से सक्शन करके उसको रोका तो इतना मतलब प्रेशर बन जाता था उसके ऊपर? मुंह से उनकी सक्शन बन जाती थी। अच्छा मेरी बॉडी ना अकड़ चुकी है इस वक्त कि मुझसे ना मूव किया, यूं हो रहा है ना वो, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ है पीछे किसी ने पकड़ा हुआ है। ज़्यादा चुप तो नहीं रहा? हो रहा है हल्का सा। ठीक है, मेरे वाले ना, हाँ तो वो ये सेफ्टी ब्लेड खिलाते हैं आपके ना, ये सेफ ब्लेड है। हम किसी की सर्जरी नहीं कर रहे, इसलिए हम सर्जिकल ब्लेड यूज़ नहीं करते। कोई मेरे ना कमर के ऊपर कैंची से मैथ्स का थ्योरम सॉल्व कर रहा है, ये फीलिंग्स हैं ऑथेंटिक, मतलब जो मुझे आ रही हैं इस वक्त ना। अच्छा आज़म भाई आपने ना साथ में ये भी बताना है, मेरे ब्लड का रंग देख के लोगों के क्या डिफरेंट होता है जिसमें पता चल जाता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है क्या है, या अगर आपको लगे फिल वक्त तुम्हारी बॉडी माशाल्लाह बहुत हेल्दी है। तुम्हारी ऐसी बॉडी को मैं बार बार हिजामा के लिए रेकमेंड नहीं करता। मैं यही कहता हूँ कि लाइफस्टाइल पे फोकस करो। तुम्हारा मुझे कोई ऑर्गन भी ऐसा डिस्टर्ब, जो मैं तुमसे कह रहा था ना कि माशाल्लाह बॉडी तुम्हारी हेल्दी नजर आ रही है, तुम्हारा कोई ऑर्गन मुझे डिस्टर्ब नजर नहीं आ रहा। या लोगों को हो रही थी दुबला हो गया मैं बहुत। ये अच्छा तो दुबला क्या गया, एक्सरसाइज वाला कुछ कर रहे हो या सिर्फ वॉक की है, मेहनत की है, यानी काम में ना अच्छा थोड़ा सा ज़रा दुबई के अंदर आपको पता है ना दुबई तो मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ती है, तो वो की है उसका असर अब आया है। ये बहुत अच्छा किया यार, देखो बहुत लग रही है मिर्चे, ये बहुत जो मेजर चीज होती है ना हिजामा में, वो हम देखते हैं कि आपके ब्लड का फ्लो कैसा है, ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ये आ रहा है सही फ्लो, बिल्कुल आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप अगर नहीं आता ना बिल्कुल भी, उसको हम बोलते हैं कि भाई एक बार फिर करा लो आप। हाँ। दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें बताया था ना कि हिजामे में हम कलर देखते हैं, दिखाते हैं। अच्छा तुम्हारा तो कलर माशाल्लाह बिल्कुल सही है। मेरे पास जो 2-3 किसी की इमेजेस पड़ी है मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें अंदाजा होगा कि क्या बुरी कंडीशन होती है लोगों की। मैं तो अभी अपना भी कलर नहीं देखा, ना ही मैं पीछे देख रहा हूँ। अच्छा देखो कुछ लोगों की ऑर्गन्स बड़े हेल्दी होते हैं। मैंने जो गौर किया है वो यही किया है कि उनकी जो बचपन से खुराक बड़ी अच्छी उनको दी गई होती है।
मदर फीड है या बादाम पिस्ते हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं नेचुरल ऑर्गेनिक में ज़्यादा रहे तो उनके ऑर्गन्स लंबे अर्से तक उनको सपोर्ट करते हैं। सही है। लेकिन ये मत समझना जैसे अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे ऑर्गन्स तुम्हारी बॉडी बहुत हेल्दी है तो तुम जो हो वो इस खुशी के चक्कर में बोलो जो करना है करो यार। नहीं तुम ऐसा accept हो नहीं भाई। ऐसा नहीं ऐसा नहीं क्योंकि भाई नहीं सुकून है ज़रा हो जाता है ना ज़रा। हाँ जहर है वो तो आपको मैं तो बताऊंगा। अच्छा पूरी बॉडी में से हो रहा है मेरे ना, घबराहट हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ वो क्योंकि निकल रहा है फारिग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। अच्छा नहीं तो पकड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर जरा उसको पकड़ लेना जरा। बस निकालू साफ पकड़ लो। अभी मैं कब निकालूंगा लेट जाना हमसे ठीक है। थोड़ा सा पता है वो बर्दाश्त करेना कभी छोड़ना नहीं बिल्कुल। सही है। फिर ध्यान देना कि ब्लड पे ज़रा भी ना टच करना ठीक है। सही है। मैं खुद ध्यान रखना लगेगा नहीं लेकिन कहा उससे खफारे बनाऊँ निकाल लूँगा सारे। इसी बंद कर दो, बंद नहीं करो। अच्छा उल्टे ही लेटना ठीक है, सीधा ही लेटना। कैसे? देखो आगे लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ आगे, किसी पोजीशन में नीचे चले जाओ। हाँ अभी तुम्हारी देखो सिर्फ यहाँ से ये देखो ये जो पॉइंट है ये देखो हल्का सा रेडिश पर्पलिश हो रहा है यहाँ से, ये क्योंकि लंग्स हल्के से स्लाइटली डिस्टर्ब हुए हैं इसके लंग्स। हाँ स्लाइडली ये लेवल वगैरह देखो रहा है अभी स्लाइडली डिस्टर्ब हुआ है। वैसे वर्स्ट चीज़ें कंडीशन तो मैं दिखाऊंगा लोगों की, बाकी तुम्हारा किडनी वगैरह सब सेट है। देखो ये इसको वापस से हेल्दी मोड पे ले जाता है आपके ठीक है, क्योंकि उसका सिस्टम उसने ठीक किया हुआ है। अब जो है वो तुम अपना सबसे बेस्ट देखो रमज़ान है आपका, रमज़ान में जितना अच्छा खा पी सकते हो तुम, जितना हेल्दी खा सकते हो, तेल वाली चीज़ों से पकौड़े इनसे जितना बच सकते हो बचो, समझ गया। क्योंकि वो सबसे बेस्ट महीना है देखो आपका रमज़ान। भाई आखिरी सीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये ठीक है ना, ऐसे बैठा हूँ यकीन करो कैमरे के आगे मैं बहुत आया ही नहीं हूँ कभी इस तरह, बट चलें एक अवेयरनेस थी तो उसके लिए। भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे ना फोबिया बहुत ज़्यादा है और मेरे साथ ये होता है कि मैं ब्लड भी दूँ ना तो मेरी सेम सिचुएशन होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो, आप फेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हो भी रहे तो आप देखें मैं सही बैठा हूँ। अच्छी बात है कि मैं हो गया, ताकि लोगों को ये हो गया यार अगर हमारे साथ ऐसा भी होता है तो हम वापस जो है ना नॉर्मल हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई थैंक यू सो मच यार आजम भाई, लव यू मेरे भाई। इस वक्त मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, सुना है मैंने नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी लंबी नींद आती है बट डन हो गया।